मैरी अभी वाइन कर रही हो? That's right. हैरी, ये वाइन तुम्हें जरूर ट्राई करनी चाहिए। मुझे वाइन उन्होंने बताया कि ये वही वाइन है जो तुम्हारे फादर को भी बहुत पसंद आती है हैरी। सब तो सर बढ़िया होनी चाहिए। अब क्या है कि पापा को नॉलेज भी बहुत है वाइन के बारे में, पर मुझे तो इसका कोई खास आइडिया नहीं है। हैरी, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। खुजर बुड्ढों की तरह हमेशा वाइन के बारे में बात करते हो। मैं खुद बुढ़ा हो गया हूँ क्या? हाँ नहीं है पापा, पर आपको वाइन के बारे में सब कुछ पता भी तो नहीं है ना। सोफिया, आज तो तुम्हें भी थोड़ी सी जरूर ट्राई करनी चाहिए। इट्स अ स्पेशल ओकेजन। हाँ मम्मा, थोड़ी सी ले लो। ठीक है, बस थोड़ी सी दे दो। और मेरी जब हमको कॉफी की जरूरत हो मैं तुम्हें बुला दूंगी। ठीक, अब तुम जाओ। वेरी नाइस। और आज तो खाना भी कितना लाजवाब था। सोफिया, तुम्हें कुक को जरूर बताना चाहिए, खाना बहुत ही टेस्टी था। या दैट वाज सुपर डिलीशियस। कैसी बातें करते हो आप? ये कोई कहने वाली बात है? हैरी बोला थोड़ी मानेगा। हैरी तो अब घर का मेंबर बन गया है। क्यों? ओह, तो तुम बुरा मानोगे? और जरा बुरा मान के तो दिखाओ। ऐसा हो सकता है शीला कि मैं बुरा मानूं? अब तो मैं भी इस घर का मेंबर हो गया हूं, नहीं? एंड तुम तो जानती हो कि मैं कब से ट्राई कर रहा हूं। बोलो। ऑफ कोर्स हैरी, वो जानती है। हाँ, पिछली गर्मी को छोड़ के, जब ये मेरे पास भटका भी नहीं। और मैं सोचती रह गई पता नहीं इसे क्या हो गया। मैंने तुम्हें बताया था शीला कि मैं अपने काम में बिजी था उन दिनों। हाँ, कहा तो यही था। शीला, हैरी को परेशान करना बंद करो। और तुम्हें तो पता ही है डार्लिंग कि अक्सर मर्दों को बिजनेस के सिलसिले में रहना पड़ता है। एंड मुझे तो आदत हो गई, तुम्हें भी हो जाएगी। मम्मा, मुझे तो नहीं लगता, इसलिए तुम तो खबरदार ही रहना। इसमें हंसने की क्या बात है? बेवड़ा कहीं शीला, हमारे लैंग्वेज को क्या हो गया? पता नहीं, आजकल के बच्चे एक सारी बातें कहाँ से मैं बताता हूँ कहाँ से सीख रही है। चुप करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये कैसे? Anyways, Arthur, what about the famous toast of yours? Oh yes, my famous toast. हैरी, मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहते थे कि हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी पार्टी सेलिब्रेट करें। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ मौजूद नहीं। लेकिन क्या किया जा सकता है, वो अब्रॉड गए हुए हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा टेलीग्राम भेजा। तो मुझे तो खुशी ही है कि हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। छोटी सी पार्टी तो क्या होगा? अच्छा लग रहा है, राइट? मुझे ऐसी ही पार्टी पसंद है। मुझे भी, लेकिन ऐसी पार्टी में स्पीच देना कितना मुश्किल हो जाता है। रहने दीजिए स्पीच। सबकी खुशी की जिंदगी और खत्म करते हैं। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार रातों में से एक है। हैरी, मुझे तुम्हारे जैसा ही कोई मेहमान चाहिए। अब तुम्हारे फादर और मैं तो बहुत ही पुराने बिजनेस राइवल्स हैं। हालांकि क्रॉफ्ट्स अनलिमिटेड हमसे बहुत बड़ी और पुरानी कंपनी, लेकिन आज तुम्हारे आने की वजह से बर्लिंग्स एंड क्रॉफ्ट्स दोनों एक हो गए। अब दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी, बिजनेस ज्यादा होगा और खर्चा कम। एब्सोल्युटली सर। और मुझे पक्का है कि ना पापा हमारे इस कोलैबोरेशन से खुश होने वाले हैं। आर्थर, इस खुशी के मौके पर बिजनेस की बातें करना अच्छा लगता है। मुझे भी नहीं लगता मम्मा, और ये बहुत ही गलत मौका है पापा। मैं तो वैसे ही जिक्र कर रहा था। एक्चुअली मैं कहना ये चाहता था कि शीला और हैरी, तो दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस टू माय डियर शीला एंड हैरी सर। I love you. यस हैरी, शीला, बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। मम्मा। थैंक यू सो मच। हैरी, I'm sorry. All the best हैरी एंड शीला। थोड़ी सेल्फी है, इसका पारा जल्दी चढ़ जाता है, पर दिल की अच्छी है। बदमाश कहीं का। मम्मा, मैं इस बात को नहीं पी सकती, तो मैं किस लिए पीऊं? डार्लिंग, यू कैन ड्रिंक टू मी। Okay, I drink to you. Thank you so much, Sheila, and I drink to you. शीला, शीला, really wish कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दे पाऊं जो तुम डिजर्व करती हो। बस करो हैरी, वरना मेरे ऊपर। शायद इससे तुम्हारा हैरी, क्या है वही है जो तुम मुझे देना चाहते थे? मम्मा देखो। that's really pretty हैरी। बिल्कुल वही है। ओ हैरी।
मम्मा की आंखों से एक पल के लिए भी तू नहीं होने दूंगी। That was really clear, never wrong है। अब आजकल अगर आपको कुछ और नहीं कहना है तो शीला और मैं नॉइस में चले। बस मुझे एक बात कहनी है, आजकल लोग बहुत बेकार की बातें करते हैं, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल और एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होने के नाते कहता हूं कि हमें ऐसी पेसिमिस्टिक, ऐसी नकारात्मक बातों को बिल्कुल नकार देना है। तो लोगों की शादी बहुत ही अच्छे समय पर हो रही है। So, I wish all the very best to both of you. आजकल जर्मनी के लीडर्स बहुत भाषणबाजी करने लग गए, तो सबको ऐसा लगता है कि बस वॉर छिड़ने ही वाला, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां का कोई चांस ही नहीं। आप देखो क्यों चांस नहीं है, क्योंकि इतना ऐसा लग रहा है पापा कि कभी भी वो छिड़ सकता है। अरे प्लीज मुझे बीच में मत टोको, तुम्हें पता है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। एनीवे, तो जैसा कि मैं एक प्रैक्टिकल और एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होने के नाते कह रहा था कि वॉर में सिर्फ नुकसान, किसी का कोई फायदा नहीं है। अब देखो अपने चारों तरफ प्रोग्रेस कितनी हो रही है। एक दो सालों में आने वाले सालों में ऐसे एयरप्लेन्स आ जाएंगे जो हमें कहीं से कहीं ले जाएंगे। एंड शिप्स, अगले हफ्ते मेरा फ्रेंड टाइटैनिक शिप में जाने वाला है, यहां से न्यूयॉर्क सिर्फ 5 दिनों के अंदर, एंड अनसिंकेबल, एब्सोल्युटली अनसिंकेबल। नाउ दीज आर द फैक्ट्स दैट यंगस्टर्स शुड रिमेंबर, ना कि ये लीडर्स क्या भाषणबाजी करते हैं। हो सकता है ना कि आज से 20-30 साल बाद, लेट्स से इन 1940, हो सकता है कि तुम लोग भी ऐसी कोई एंगेजमेंट पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों की। बस भी करो। डार्लिंग, आई नो आई एम स्पीकिंग टू मच, लेकिन हो सकता है कि वो जो समय होगा वो आज के समय से भी बहुत अच्छा समय होगा। और हम बिजनेसमैन हैं, हमारी बातों में भी दम होता है, हम हवा में थोड़ी ना फेंकते हैं ऐसे। बस डार्लिंग, एब्सोल्युटली राइट। अब प्लीज हैरी को ज्यादा देर तक रोके मत करिएगा। शीला चलो। एरिक, तुम भी आओ साथ। Harry, cigar? No, sir. Actually, I don't quite like it. You don't know what you're missing. Anyway, please help yourself. Yeah. Actually, मैं तुमसे privately एक बात करना चाहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि तुम्हें हमसे अच्छा मिल सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। Why are you thinking like It's all right, Harry, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। Actually, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हो सकता है कि नेक्स्ट ऑनर्स लिस्ट में मुझे शामिल कर लिया जाए। Just a night full of us. That's a great news. Congratulations. तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पार्टी में बहुत अच्छे संबंध हैं। 2 साल पहले मैं लॉर्ड मेयर भी था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे नाइटहुड मिल जाना चाहिए, अनलेस कोई पुलिस अफेयर या स्कैंडल ना खड़ा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर। आप लोग खानदानी लोग हैं, इतनी अच्छी इमेज आपकी सोसाइटी में। हम ऐसा सोचते हैं, but you never know. You never know. क्या बात है? पापा ने फिर कोई कहानी शुरू कर दी है? हाँ एरिक, have some wine. पापा मम्मा बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हमें जल्दी से चलना चाहिए। पर क्या ही फर्क पड़ता है? जब मैं आया तो वो लोग कपड़ों में लगे हुए थे। ऐसा लगता है शादी से पहले लड़के के पास कपड़े ही नहीं होते। बेकार में परेशान रहते हैं लड़कियां। लड़कियों के लिए कपड़े सिर्फ पहनने या सजावट की चीज नहीं होती। It's a matter of self-respect for them. You're absolutely right, sir. हाँ, इससे मुझे भी एक बात याद आ रही थी। क्या बात याद आ रही तुम्हें? कुछ खास नहीं पापा। नहीं, कुछ तो बात है एरिक। मुझे तो सर मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। वही आजकल के बच्चों का कुछ नहीं कहा जा सकता। जब मैं इसकी उम्र का था ना, तो ना तो हमारे पास इतना टाइम होता था और ना ही इतना पैसा होता था। भाई काम होता था तो काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। क्या मैं तुम दोनों को फिर से कोई लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आजकल कुछ सरफिरे लोग बड़ी बेकार की बातें करते हैं कि इंसान एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर, कम्युनिटी एंड नॉनसेंस। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसान को सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए। मैरी देख लेगी। हैरी प्लीज हैव सम मोर वाइन, और उसके बाद हम अंदर चलेंगे और तुम मेरे लेक्चर से बच जाओगे। आज तो आपने वैसे भी हद कर दी बात। इट्स अ स्पेशल ओकेजन एरिक, मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ कभी। सो आपसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर मिलने आया है? पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ जी सर, वो अपना नाम मिस्टर हंट बता रहे हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ जी सर। ऑलराइट, अंदर आने दीजिए। You see, I'm still on the bench. हो सकता है कि कोई पेपर साइन करवाने आ रहे होंगे ऐसे ही। ऐसा ही होना चाहिए सर। हाँ, अगर आपके बेटे एरिक ने भी गड़बड़ ना की तब तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी सर। ओह, क्या मतलब आप लोगों का? कम ऑन एरिक, कोई ऐसी बात नहीं।
जब तुम यहाँ नहीं थे ना तो बस हम आपस में कुछ बात कर रहे थे। जोक रियली? मुझे तो इसमें कोई जोक नजर नहीं आ रहा। एरिक, So, yes, please come, Inspector. Would you like to have whiskey, wine? थैंक यू सर, बट आई वांट ड्यू। लगता है नए आए हैं आप। जी हाँ, अभी ट्रांसफर हो गया। You see, मैं 2 साल पहले यहाँ लॉर्ड मेयर था, तो ब्रह्मली शहर के हर पुलिसकर्मी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे लगा कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। जी बिल्कुल हो सकता तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कोई पेपर्स हैं जो साइन करवाने? है। नहीं, तो फिर क्या बात है? अगर आपको एतराज हो मिस्टर बॉलिंग, तो मैं आपसे छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहूँ। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले सिटी हॉस्पिटल में एक लड़की ने दम तोड़ दिया। उसे आज दोपहर ही वहां लाया गया था। उसने डिसइंफेक्टेंट पी लिया, जिसकी वजह से उसकी आंतें बहुत बुरी तरह से जल गई। ओह माय गॉड। डॉक्टर्स ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। A case of suicide, we can say. बहुत बुरा हुआ बचाई लड़की के साथ। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इंस्पेक्टर कि आप यहाँ क्या करने आए? मैं उसके कमरे में गया था मिस्टर बॉलिंग। इस तरह की लड़कियां जो बेचारी बहुत मजबूर होती हैं और बहुत सारी तकलीफों से गुजर रही होती हैं, वो अपने एक से ज्यादा नाम इस्तेमाल करती हैं। इस लड़की के भी 2-3 नाम थे, मगर इसका असली नाम था ईवा स्मिथ। ईवा स्मिथ? यस। कुछ याद आया? नहीं, ऐसे सुना हुआ नाम लग रहा है, बट आई एम सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और वैसे भी इसमें मेरा लेना देना क्या है? वो लड़की आपकी फैक्ट्री में काम करती थी मिस्टर बॉलिंग। देखिए इंस्पेक्टर, मेरे फैक्ट्री में बहुत सी लड़कियां काम करती हैं, आती जाती रहती हैं। ये लड़की मुझसे अलग थी मिस्टर बॉलिंग। उसके सामान में मुझे उसका एक फोटोग्राफ मिला। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ओके, प्लीज। एक्सक्यूज मी। वेट। कोई खास वजह इंस्पेक्टर जो मेरी फोटो नहीं देख सकता? हो सकती है, और क्या मैं भी नहीं देख सकता? बिल्कुल भी। फिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आई एग्री विद दैट इंस्पेक्टर। देखिए, मेरे काम करने का तरीका यही है, एक टाइम पर एक ही इंक्वायरी, वरना क्या है कि बहुत मिक्सअप हो जाता है। फाइन सेंसिटिव। अरे प्लीज, तुमने बहुत फाइन पी लिया, अभी और मत पियो। तो आपको कुछ याद आया मिस्टर बॉलिंग? जी हाँ, मुझे उसके बारे में अभी याद आ। वो लड़की मेरी फैक्ट्री में काम किया करती थी, फिर मैंने उसे निकाला। क्या इसलिए उसने सुसाइड कर लिया? आई मीन, कब की बात है? अरे प्लीज, इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं। ये घटना करीब 2 साल पहले की, आई थिंक एंड ऑफ विंटर्स 1910। एंड ऑफ सितंबर 1910 टू बी प्रिसाइज। यस। जी। सर, अगर आप चाहें, I mean, आपको ऐसा लग रहा है तो मैं ऐसे जा सकता हूँ। नहीं नहीं यार, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और मुझे लगता है इंस्पेक्टर आपको भी इस बात से कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। इनफैक्ट लेट मी इंट्रोड्यूस, आप हैं मिस्टर हैरिसन क्रॉफ्ट, सन ऑफ सर जॉर्ज क्रॉफ्ट। यू नो क्रॉफ्ट लिमिटेड? ओह, मिस्टर क्रॉफ्ट। यस यस। और इंसिडेंटली हम हैरिसन के साथ मेरी डॉटर शीला की एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओह, तो मिस शीला बर्लिंग मिस्टर हैरिसन क्रॉफ्ट से शादी कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है। फिर तो आपको भी रुकना पड़ेगा। क्या? जी। देखिए इंस्पेक्टर, इस मामले में कुछ भी मिस्टीरियस या स्कैंडल नहीं है। और जैसा कि ये घटना करीब 18 महीने पहले, लगभग 2 साल पहले ही कहते थे, उसे साफ क्लियर हो जाता है कि इस घटना से मेरा या मेरे किसी भी फैमिली मेंबर का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता मिस्टर बर्लिंग। बट व्हाई? इसलिए क्योंकि 2 साल पहले उस लड़की के साथ जो हुआ, हो सकता है वो ही कारण बना हो उसके बाद हुई घटनाओं, और उसके बाद हुई घटनाएं एक के बाद एक कारण बनी हो आज हुए सुसाइड का। अ चेन ऑफ इवेंट्स वी कैन से। काफी दमदार बातें कर लेते हो इंस्पेक्टर, पर आई एम सॉरी, मैं इस मामले में अपनी कोई रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यू सी, सोसाइटी में किसी के साथ कुछ भी घटे और उसके लिए हम सभी लोग एक दूसरे के लिए रिस्पांसिबल होना शुरू हो जाएंगे तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, नहीं? ऑकवर्ड। और हमने सबका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। बिल्कुल सही कहा। पर जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि एक आदमी को अपना रास्ता खुद बनाना इट्स ऑलराइट एरिक, उन बातों में भी जाने की जरूरत नहीं। किन बात? आपके आने से पहले मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी नसीहत दे रहा था। एनीवे, मुझे उस लड़की के बारे में काफी बातें याद हैं।
वो लड़की मेरी फैक्ट्री में काम किया करती थी, देखने में काफी सुंदर थी, कंट्री ब्रेड, आई फैंसी, काम भी अच्छा किया करती थी। इनफैक्ट हम तो उसे प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन ये वर्कर्स जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद वापस आए तो अचानक रेस्टलेस हो गए। अब हम तो उन्हें 22.6 शिलिंग्स अ वीक दे रहे थे, जो कि स्टैंडर्ड मार्केट रेट, लेकिन उन लोगों का कहना था कि उन्हें 25 शिलिंग्स अ वीक मिलने चाहिए। I refused, of course. Why? Why did you refuse? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई भी मतलब होना चाहिए कि मतलब हो भी सकता है मिस्टर बर्न। I don't like that tone, इंस्पेक्टर। Well, I'm sorry for that, लेकिन आपने सवाल पूछा तो इसीलिए मैंने जवाब। और मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप मुझसे बेफिजूल के सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना मेरी ड्यूटी है मिस्टर बर्न। और मेरी ड्यूटी है कि मैं लेबर कॉस्ट को कम रखूं। अगर मैंने उन सरफे लोगों की बात मान ली होती तो लेबर कॉस्ट सीधा 12% बढ़ जाती। यानी आप बचाओ, मैंने साफ मना कर दिया, मेरी कंपनी में काम करना है तो इसी रेट पर काम करना पड़ेगा, वरना चाहे कहीं और जगह काम करें। इट्स अ फ्री कंट्री, किसी पर कोई बंदिश नहीं है। तो कहीं और काम मिले तो ना। बिल्कुल सही। अरे प्लीज, तुमने फैक्ट्री में काम करना शुरू भी नहीं किया था जब ये सब हुआ। मैंने उनकी डिमांड्स मानने से साफ मना कर दिया तो उन लोगों ने स्ट्राइक पर धमकाने की धमकियां दी। स्ट्राइक ज्यादा दिन चल रही था। मुझे ये लगता है अगर ये स्ट्राइक एकदम छुट्टियों की एकदम बात किया उन्होंने तो लंबी नहीं चली होगी ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली हैरी, उनके पास इतने पैसे ही कहां बचे थे। खैर मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था उनसे। मैंने उन सभी लोगों को काम पर वापस रख लिया, वही 22.6 शिलिंग्स अ वीक, सिवाय उन 4-5 गैंग लीडर्स को छोड़। एंड दिस गर्ल ईवा स्मिथ, शी वाज वन ऑफ देम। पता नहीं उसके पास क्या बेकार की बात होती थी करने के लिए, लोगों को भड़काऊ भाषण दिया करती थी। मैंने पर्सनली जाकर उन सभी लोगों को फायर किया। इसके अलावा सर आप कुछ कर भी नहीं सकते थे? क्यों नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, उसे निकालने में जाए उसे रख भी तो सकते थे। मैं तो कहूंगा कि उसकी किस्मत ही खराब थी जो निकाला गया। ये एकदम बेकार की बात है। अगर हम इन लोगों की बातें मानने लग जाएंगे तो ये लोग तो एक दिन फैक्ट्री में शेयर्स की मांग कर बैठेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर तो आप। वो मांग कर सकते हैं मिस्टर बर्न। मांगना छीनने से बेहतर ही तो होता है। क्या नाम बताया आपने इंस्पेक्टर अपना? हंट, इमैनुअल हंट, HUNT। चीफ कांस्टेबल कर्नल रॉबर्ट्स के साथ कैसे संबंध है आपके? I'm sorry मिस्टर बर्न, लेकिन मैं उन्हें कुछ खास नहीं जानता। लेट मी वॉर्न यू, मेरे बहुत ही अजीज और पुराने मित्र हैं और अक्सर हम दोनों गोल्फ भी खेलने जाते हैं। I'm sorry, लेकिन मैं गोल्फ भी नहीं खेलता। मुझे लगा भी नहीं था इंस्पेक्टर कि आप गोल्फ खेलते होंगे। कितनी शर्म की बात है। पापा अभी आपने बताया कि वो लड़की कितना सही काम करती थी, हार्ड वर्किंग थी, उसे प्रमोट भी करने वाले थे, फिर भी आपने उसे निकाल दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए बाकियों से उसमें थोड़ी ज्यादा हिम्मत थी। मैं तो होता तो उसे रख लेता पापा आपकी जगह। जब तक तुम्हारे ख्यालात थोड़े सुधर ना जाए तो किसी को निकालने या रख लेने की बातें मत करो। समय आ गया थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी लेना शुरू करो। लगता है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये पब्लिक स्कूलिंग कुछ खास सीखा नहीं है तुमने इससे। तो ये सब बातें क्या इंस्पेक्टर को कहना जरूरी है? मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर को बहुत कुछ बताने की जरूरत थी। सीधी सी बात है, मैंने उसे काम से निकाल दिया, वो लड़की काम छोड़कर चली गई। अब उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, वो सड़कों पर मारी मारी फिरती रही या किसी मुसीबत में पड़ गई, आई डोंट केयर इंस्पेक्टर। मिस्टर बर्न, आपकी कंपनी से निकलने के बाद वो लड़की एकदम से तो सड़कों पर नहीं है। क्या बातें हो रही है भाई सड़कों के बारे में? सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। पापा, मम्मी पूछ रही है आप अब तक हम क्यों नहीं आए? बस बेटा 1-2 मिनट में फिनिश करके अंदर ही आया। शायद नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे चुका हूं। बात क्या है पापा? शीला बेटा तुम अंदर जाओ, हम आए हैं। रुकिए मिस शीला, प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे चुका हूं, राइट? फिर भी आप सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है मुझे इनकी शिकायत कर देनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी डॉटर को इस कीचड़ में क्यों घसीट रहे हैं आप। कौन सा कीचड़? बात क्या है पापा? बात ये है मिस शीला कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। अभी थोड़ी देर पहले सिटी हॉस्पिटल में एक लड़की ने दम तोड़ दिया। एक्चुअली उसने डिसइंफेक्टेंट पी लिया था, जिसकी वजह से कई घंटों तक वो तड़पती रही और बहुत ही बुरी हालत में मरी। ओह माय गॉड, कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं, सुसाइड। प्लीज अब ये मत कहिएगा कि ये सब इसलिए हुआ कि 2 साल पहले मैंने उसे काम से निकाल दिया। शुरुआत तो वहीं से हुई होगी ना। आपने ऐसा किया था पापा? बेटा वो लड़की काम पे बहुत अड़के डाल रही थी, मुझे उसको फायर करना ही था। आई वाज क्वाइट जस्टिफाइड। बिल्कुल सर, आपकी कोई गलती नहीं है। हम लोग होते तो हम भी ऐसा नहीं करते। शीला, यू डोंट लुक एट योर फादर लाइक ही इज गिल्टी।
एक्चुअली मैं उस लड़की के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ जिसने अपने आप को इतने गंदे तरीके से खत्म कर लिया। और आज मैं कितनी खुश थी, काश आपने बताया ना होता। कैसी थी वो? काफी यंग थी क्या? यस, ओनली 24 इयर्स ऑफ एज, सिर्फ 24 साल की थी। सुंदर भी थी। जिस वक्त मैंने उसको देखा उस वक्त नहीं, बट यस शी वाज ब्यूटीफुल। बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मुझे भी ये लगता है इस तरह की इंक्वायरी से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब बर्लिंगटन कंपनी को छोड़ने के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ आपको शायद जाकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए। क्या इम्पोर्टेंट है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको यही बताया। और हम आपकी इसमें कुछ मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम कुछ नहीं जानते। क्या आपको ये पूरा यकीन है कि आप कुछ नहीं जानते? आपके कहने का मतलब है कि इन तीनों में से कोई जानता है उस लड़की के बारे में? जी हाँ। तो आप सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आए। ऑफ कोर्स। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे तो लगा आप नॉर्मल इंक्वायरी के लिए आए, कुछ सवाल पूछेंगे, इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे और चले जाएंगे। आई होप यू डिडंट माइंड मैंने आपको वार्न और शिकायत करने की बातें करी। आर यू श्योर ऑफ योर फैक्ट्स? फॉर सम ऑफ देम आई एम वेरी मच श्योर। मुझे लगता है कि उन सब बातों में कोई खास दाम होगा। क्यों? लेकिन लड़की तो मर ही चुकी है मिस्टर वर्मा। इन सब का मतलब क्या हुआ इंस्पेक्टर? कि हम लोग इसके जिम्मेदार हैं? ठीक है, रशिया। इंस्पेक्टर प्लीज आइए ना, हम चल के अकेले में बात कर लेते हैं। पापा आप क्यों? आपके साथ इन्होंने बात खत्म कर ली ना। बेटा मैं तुम लोगों के फायदे के लिए ही इसे निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज। सर मेरे लिए आपको निपटाने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। ईवा स्मिथ नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता हूँ। इस नाम की लड़की को तो मैं भी नहीं जानता। क्या नाम बताया तुमने? ईवा स्मिथ? ईवा स्मिथ, यस। मैंने तो पहले कभी सुना ही नहीं है नाम। सी, अब क्या कहेंगे इंस्पेक्टर? मैं वही कहूंगा मिस्टर हैरिसन क्रॉफ्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा। कुछ बेचारी लड़कियां अपने एक से ज्यादा नाम रख लेती हैं। वो ईवा स्मिथ थी जब उसे बर्लिंगटन कंपनी से निकाला गया, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया। हो सकता है कि इस नाम से बोर हो गई। पर इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। मेरे ख्याल से उसे निकालना गलत था, इसी वजह से उसका सब कुछ खत्म हो गया। दैट्स रबिश। मैंने उसे काम से निकाल दिया, उसके बाद उसके साथ क्या? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बर्लिंगटन कंपनी से निकाल दिए जाने के 2 महीनों तक वो लड़की बेरोजगार थी मिस्टर वर्मा। उसके माँ बाप बहुत पहले मर चुके थे, तो घर वापस जाने के लिए ना तो उसके पास कोई ठिकाना था, ना ही कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। तो वो उन 2 महीने भूखी प्यासी, बिना पैसों के, बिना किसी ठिकाने के सड़कों पर घसीटती रही अपने मैं आप को। समझ सकती हूँ कितनी शर्म की बात है ये। मिस शीला, इस देश में ऐसी कई सारी ईवा स्मिथ्स और जॉन स्मिथ्स हैं जो इससे भी बुरी जिंदगियां जी रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो कंपनीज एंड फैक्ट्रीज को सस्ती मजदूर कहां से मिलेंगी? पूछिए अपने पापा से। ऐसी लड़कियां सस्ती मजदूर नहीं है, वो भी एक जीती जागती इंसान है। बिल्कुल। और कभी कभी मुझे लगता है कि अपने आलीशान घरों से निकलकर अगर उन लड़कियों के छोटे छोटे बदबूदार कमरों में जाकर एक दिन गुजारे जहां रात को वो अपने दिहाड़ी के चंद सिक्के गिना करती है, तब जाके थोड़ा बहुत हम उन्हें एहसास कर पाएंगे। शर्म। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसे एक बहुत बड़े शोरूम मिलवर्ड्स में काम मिल गया। मिलवर्ड्स? जी हाँ। हम अक्सर वहां जाते हैं। आज दोपहर गई थी हैरी के काम से, और मिलवर्ड्स में काम मिल जाना तो अच्छी किस्मत की बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। आपको याद होगा 1910 दिसंबर जब फ्लू बहुत फैल गया था और वर्कर्स बहुत बीमार हो रहे थे, इसी वजह से मिलवर्ड्स में वर्कर्स की कमी हो गई और ईवा स्मिथ को बर्लिंगटन कंपनी से निकल जाने के 2 महीनों के बाद वहां काम मिल गया। बिल्कुल अलग तरह का काम था फैक्ट्री से। आप समझ सकती हैं ना कि एक सुंदर लड़की को अच्छे अच्छे कपड़ों के बीच में रहना कितना अच्छा लगता है। हाँ, क्यों नहीं? जी हाँ, उसे लगा कि एक नई शुरुआत कर रही है, और एक नई शुरुआत में शीला कितनी खास होती है ये तो आप समझ ही सकती हैं। और उसके बाद फिर किसी मुसीबत में पड़ गई होगी। क्यों इंस्पेक्टर? जब उसे लगा कि वो दोबारा सेटल हो रही है, उसी वक्त उनके मैनेजर ने उसे वहां से निकल जाने के लिए अपना काम ठीक से नहीं करती होगी। उसके काम करने के तरीके में कोई कमी नहीं थी मिस्टर बर्लिंग, उन्होंने माना। कुछ तो गड़बड़ी करी ही होगी ना इंस्पेक्टर। सिर्फ इतना मालूम हुआ उसे कि किसी कस्टमर ने बहुत मामूली सी बात पर उससे शिकायत कर दी थी मैनेजर से उसने, जिसकी वजह से उसे वहां से निकल जाना पड़ा। तुरंत उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। ये कब की बात है? दिसंबर 1911, पिछले साल। लड़की इतनी में कैसे?
क्या हुआ है उसे? वो फोटो देखकर पहचान नहीं गई। यस। इंस्पेक्टर, आप मेरी डॉक्टर को इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं उन्हें कहां परेशान कर रहा हूं मिस्टर वॉलेट, मुझे तो लगता है खुद ही परेशान। बट व्हाई? हाउ कुड आई नो? यही पता करने तो मैं यहां आया हूं। आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं ही जाकर पहले पता कर। आपको किस तरह जाकर देख नहीं हैरी, तुम यहीं रुको और जरा अच्छा खासा हम अपनी एंगेजमेंट पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे इंस्पेक्टर, और देखिए क्या सत्यानाश कर दिया आपने। सिटी हॉस्पिटल में युवा की लाश के पास खड़ा मैं यही सोच रहा था सर, कितनी अच्छी खासी सुंदर जीती जाती जिंदगी थी और किसी ने उसका सत्यानाश कर दिया। उसकी फोटो मुझे भी देखनी है इंस्पेक्टर। टाइम आने दीजिए। लेकिन क्यों? मैंने आपसे कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, एक टाइम पर एक ही इंक्वायरी, वरना मिक्सअप हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना मेरे पास आपको कुछ बताने के लिए है तो आपकी गलतफहमी है। ओह अच्छा, अगर आपके पास मुझे बताने को कुछ है मिस्टर एरिसन क्रॉफ्ट, तो यकीन मानिए मैं आपको पूरा मौका देने वाला हूं। मैंने कहा ना आपकी गलतफहमी है। तो इंस्पेक्टर, एक्चुअली मैं इस पार्टी में काफी पी गया, काफी इसके हुए, काफी वाइन हो गई। मेरे यहाँ पर कोई काम भी नहीं है, तो क्या मैं यहाँ से चले जाऊँ? क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए मिस्टर एरिक वर्ली। बट व्हाई शुड आई स्टे? देखिए अब आप इतना दूर अंदर जाएंगे फिर बाहर आएंगे, तकलीफ होगी ना। नहीं बैठो, तो ज्यादा परेशान नहीं करेगा आप इंस्पेक्टर? हो सकता है मिस्टर एरिसन क्रॉफ्ट, लेकिन अगर आप मुझसे तमीज से पेश आएंगे तो मैं भी आपसे अच्छे से पेश आऊंगा। शायद आपको ये जानने की जरूरत है, लोग इज्जतदार लोग हैं, कोई क्रिमिनल्स नहीं है। कभी कभी इन दो लोगों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक भी डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा। I like your confidence, इंस्पेक्टर। पर अच्छा हुआ आप पे काम नहीं छोड़ा गया। जी हाँ, अच्छा हुआ कि मुझ पर एक काम नहीं छोड़ा, लेकिन एक काम मुझ पर छोड़ा गया है मिस्टर हैरिसन। इस इंक्वायरी को, बिलीव मी, इस इंक्वायरी को मैं बहुत ढंग से करने वाला हूं। ओह, मिस शीला इज हियर। आइए मिस शीला। आपको स्टार्टिंग से पता था ना कि वो कस्टमर है। लड़की ने अपनी डायरी में जो लिखा था उससे पता था कि आप ही हैं। मेरे पापा को सब बता के, और उन्हें इसमें कोई खास बात नहीं लगी, और उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, अब तो और भी ज्यादा। क्या उसे उसकी लाइफ में काफी असर पड़ा? असर पड़ा मिस शीला, ये उसकी आखिरी पक्की नौकरी थी, और ये भी जब बिना किसी रीजन के उस लड़की से छिन गई, तो उसके बाद उसने एक दूसरी तरह की जिंदगी जीने का डिसाइड किया। आप समझ रहे हैं, जब एक लड़की दूसरी तरह की जिंदगी जीना डिसाइड करती है। क्या मैं सचमुच में जिम्मेदार? यस, यू आर रिस्पांसिबल। शायद पूरी तरह से नहीं, लेकिन जिस तरह से आपके पापा जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। पर शीला ने ऐसा किया क्या था इंस्पेक्टर? प्लीज बताइए। मैं एक ड्रेस ट्राई करती थी, मिलवर्स पसंद मेरी खुद की थी, मम्मा खुद भी पसंद नहीं। वो लड़की ड्रेस लेकर आई, और उसने जब अपने पे लगा के दिखाया तो उस पे खूब जच रही थी भी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर बाल। जब वो ड्रेस मैंने ट्राई करके देखी तो वो उस पे बिल्कुल भी नहीं जच रही थी, उसमें मैं एकदम बेवकूफ जैसी लग रही थी। मैंने शीशे में देखा कि वो मुझ पर हंस रही है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मैनेजर के पास जाके उसकी शिकायत कर दी, और ये भी कहा कि उस लड़की को उनकी दुकान से निकाल दो, वरना मैं उनकी दुकान पे कभी नहीं आऊंगी। मम्मी से कह के अपना सारा हिसाब किताब बंद करवा दूंगी। मुझे क्या पता था कि उसके साथ क्या होगा। अगर वो कोई और लड़की होती ना तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। ठीक है, तो खूबसूरत, मुझे लगा था कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, और उस वक्त मुझे फिर कोई अफसोस नहीं होता इंस्पेक्टर। आप उस लड़की की सुंदरता से जेलस हो गए, हाँ, और मिलवर्ड्स के एक बहुत अच्छे कस्टमर और इस शहर के एक बहुत बड़े आदमी की बेटी होने के नाते आपने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल उस लड़की को उसके ऑफिस से निकलवाने के लिए।
पर मुझे उस वक्त कुछ गलत लगा ही नहीं था इंस्पेक्टर, आप समझते क्यों नहीं है? आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकती मिशीला, शी इज डेड। कैसे के बाद एक पलटे उधड़ते आते हैं पता ही नहीं चलता। अरे चुप हो जाओ, मैंने सिर्फ ऐसा एक बार किया है, किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। आज दोपहर भी मैं फेमस थी, मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद वहाँ कुछ लोगों को याद रह गया जो मैंने किया था। मैं वहाँ कभी नहीं जा पाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ? सिटी हॉस्पिटल में ईवा की लाश के पास खड़ा मैं भी यही सोच रहा था मिशीला कि ऐसा क्यों। और फिर मैंने अपने आप से ही कहा कि चलो पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए मैं यहाँ। अब देखिए, ईवा स्मिथ को बर्लिंगटन कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपनी स्ट्राइक बढ़ाने की मांग कर रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी स्ट्राइक फेल हो गई। उसके बाद उसने किसी दूसरे नाम से, मुझे नहीं पता कौन से नाम से, मिलवर्ड्स में काम लिया, पर वहां से भी उसे निकलना पड़ा क्योंकि आप उसकी सुंदरता से जेलस हो गए। अब उसे एक नया काम चाहिए था, इसीलिए एक नया नाम चाहिए था। तो उसने अपना नाम ईवा स्मिथ से बदलकर सबसे पहले डेजी रेंटन रखा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि उसने अपना नाम बदलकर डेजी रेंटन रखा। मिशीला, आपके पापा कहाँ हैं? तो ड्राइवर ने मम्मी को यही सब I would like to meet him if you don't mind. After you, sir. हाँ तो है। क्या चीज? तुम्हारी ईवा से कुछ ज्यादा है। मैं कहाँ जानता हूँ किसी को? तो डेजी से ही एक ही बात। उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने बता। पागल मत बनो, तुम तो उसी वक्त पकड़े गए थे जब उसका दूसरा नाम लिया। मैं जानता था उसको। इस बात को हम यहीं खत्म कर दें। इस बात को हम यूं ही खत्म नहीं कर सकते। शीला, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं तुम्हें सब समझाऊं। सिर्फ जानते नहीं थे, अच्छी तरह से जानते थे, तो उसके बाद में इतना अपराधी महसूस ना करते। तो पहली बार मिलवर्स की छोड़ने के बाद या जब उसने अपना नाम बदलकर दूसरी तरह की जिंदगी शुरू की, तुम पिछली गर्मी में उससे मिलते रहे और शायद ही तुम उससे मिलने और बताया कि तुम बहुत बिजी थे। कैसा था? हाँ, सचमुच में ऐसा ही था। I'm really sorry. I'm sorry for all that. देखो वो पिछली गर्मियों में खत्म हो पिछली गर्मियों में सब खत्म हो गया था। मैंने उसको पिछले 6 महीने से नहीं देखा है। उसके सुसाइड से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं भी ठीक आधा घंटा पहले ना यही सोच रही थी। तुम ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और हम में से कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी। बस तुम ध्यान रखना। हमारा उस लड़की के बारे में। हाँ, हम इंस्पेक्टर से कुछ नहीं करेंगे। बेवकूफ हो तुम, मुझे पता है। मुझे तो ये देखकर भी अजीब लग रहा है कि कितना कुछ मालूम है जो हम अभी भी नहीं जानते। देख लेना, खुद देख लेना। तो क्या कहा था? क्या कहा? इंस्पेक्टर, मुझे लगता है आप शीला को इस तरह की इंक्वायरी से फ्री कर देना चाहिए। आपको कुछ बताने के लिए मेरे पास बचा भी कहाँ है। आप तो जानते हैं हम लोग अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे आज, और जिसके एक्साइटमेंट से बहुत थक गई हैं। अब ये सब इनकी बर्दाश्त से बाहर आप देख भी चुके हैं। मुझे डर है कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। आपको भी ऐसा लगता है? तो ठीक है मिशीला, आप जा सकती हैं। मुझे वैसे भी आपसे कुछ ज्यादा पूछना है। लेकिन अभी आपके सवाल तो खत्म नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। देखो, तो मेरे तुम क्यों रुक रही हो इधर?
तुम्हें यहाँ रुकने में ज्यादा दिक्कत होगी। और आपको लगता है कि लड़कियों को दिक्कत से बचाना चाहिए? बिल्कुल बचाना चाहिए। वेल मिस्टर क्रॉफ्ट, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि एक लड़की को दिक्कत से नहीं बचाया जा सकता। शायद बोलना ही नहीं चाहिए था, मैंने बोल कर ही मुसीबत मोल ले ली। अरे ध्यान रखना, कहीं और मुसीबत करे ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जब तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरे साथ ध्यान रखने में कोई तुम्हारा ही होगी ना, इसलिए हाँ। ठीक है, क्या ठीक है? तुम तो इस झंझट से निकल चुकी हो, अब चाहती कोई और इसमें फंसे? तो तुम मुझे इतना क्यों लड़की समझते हो? अच्छा हुआ कि सब मेरे थे पता चल गया। मेरा वो मतलब नहीं है। हाँ, तुम्हारा यही मतलब है। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते ना तो तुम ऐसा कहते नहीं। तुमने वो पूरी कहानी सुनी कि मैंने उस लड़की को उनके यहाँ से कैसे निकलवाया। तुम्हें लगता है मैं कितनी नीच और मतलबी हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा शीला, ना ऐसा कुछ बोला है। तो तुमने ये क्यों कहा कि मैं किसी और को फंसाना चाहती हूँ? ऐसा सोच भी नहीं सकती। श्रीराम सर, चंबेली सर, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। जब ऐसे समय पे इंसान को भरोसा नहीं करता था। मैं आपको बताता हूँ मिस्टर हैरिसन कि ऋषिया यहाँ क्यों रुकना चाहती है और ये कैसे इनके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सिटी हॉस्पिटल में एक लड़की ने दम तोड़ दिया। बहुत प्यारी अच्छी लड़की जिसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन वो इतने तड़प तड़प कर मरी है, ऐसा लगता था कि उसे जिंदगी से कोई प्यार ही नहीं है। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। आप देख रहे हैं ये कितना परेशान हो गई है। ये जानती है कि इन्होंने उस लड़की के साथ कुछ तो बुरा किया है और ये अपने आप को गिल्टी फील कर रही है। और अगर अब ये सब कुछ जाने समझे सुने बिना यहाँ से चली जाती है तो ये अपने आप को गिल्टी मानती रहेंगी और रात भर अपने आप को कचोटती रहेंगी। और सिर्फ आज की रात नहीं मिस्टर हैरी, हो सकता है कि ये आने वाली हर रात अपने आप को कसूरवार मानती रहे। Am I right, ऋषि? हाँ, मैं मानती हूँ। इसलिए मुझे अफसोस भी है। पर विश्वास नहीं हो रहा कि इस वजह से उसने अपने आप मिस शीला, सोसाइटी के साथ हमें कुछ ना कुछ तो शेयर करना ही पड़ेगा। आपको ये गिल्ट तो शेयर करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा। मुझे समझने की कोई खास जरूरत नहीं। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। मैं मिसेस बर्लिन। मेरे पति ने अभी मुझसे कहा कि आप किस सिलसिले में यहाँ पे आए। वैसे हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर हम आपकी कुछ मदद कर पाते। But I'm really sorry we can't help you in this matter. मम्मा नहीं। क्या हो गया शीला? मम्मा, मुझे पता जो मैं कहने वाली हूँ ये बेवकूफ़ी है, लेकिन क्या भाई? मम्मा जरा समझ। मुझे डर है कि आप कुछ ऐसा कह देंगी, ये काट डालेंगी और मैं आपको बहुत अफसोस होगा। शीला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मम्मा, हमने भी ना ऐसे हंसते हुए पूरे विश्वास के साथ बात शुरू की थी, लेकिन तब तक ही हो सका जब तक इन्होंने अपने सवाल पूछना शुरू नहीं कर दिया। सो प्लीज। इंस्पेक्टर, लगता है आपने इस बच्ची के दिमाग पर कुछ ज्यादा असर कर दिया। मिसेस बर्लिन, बच्चे हैं, बच्चों के दिमाग पे थोड़ा असर तो हो ही जाता है। क्या है? शीला, वैसे भी बेतु की बातों में कुछ रखा नहीं। तुम अंदर जाओ, सुबह तक तुम ठीक हो जाओ। जाओ। मम्मा, मैं नहीं जा सकती शीला, और इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता मेरे साथ। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि उसने अपने आप को क्यों खत्म कर दिया। शीला, ऐसा कुछ नहीं था, बस बेवकूफी किया उसने। ऐसा नहीं है। शीला, मेरी बात को मत काटो। और तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि उस लड़के ने क्यों आत्महत्या की है। वैसे भी उस क्लास की लड़कियां तो ये सब चीजें करती रहती है। मम्मा प्लीज, शीला, आप हमारे और उस लड़की के बीच में क्लास की दीवार मत खड़ी कीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो इंस्पेक्टर वो सारी दीवारें तोड़ देंगे, ये और भी बुरा होगा। मम्मा। शीला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ, ये ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा मिसेस बर्लिन कि मुझे समझ में आ रहा है ये क्या कह रही हैं और ये बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर, लगता है आप अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ शीला? पता नहीं मम्मा, शायद अवकाश। एनीवेज, मम्मा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप चुप हो जाए प्लीज। शीला, तुम्हें लगता है कि इंस्पेक्टर बुरा मान जाएगी? नहीं मिसेस बर्लिन, मैं बुरा नहीं हूँ।
सुनकर अच्छा लगा इंस्पेक्टर, पर मुझे लगता है कि बुरा मानने वाली बात तो हमारे मिसेस लिए है। बर्लिंग, मुझे ये लगता है कि इस बुरा मानने वाली बात को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं? मेरे ख्याल से भी यही बेहतर है। मुझे भी यही लगता है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा इंस्पेक्टर से बात करूं? यस। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप शायद ये भूल रहे हैं कि मेरे पति यहाँ 2 साल पहले लॉर्ड मेयर रह चुके हैं और अभी भी वो मैजिस्ट्रेट है। इंस्पेक्टर को ये सब पता है और मुझे नहीं लगता उन्हें फिर से ये सब याद दिलाना कोई अच्छा आइडिया होगा। क्रेजी मम्मा, बंद भी करो प्लीज। क्या कह रही थी आप मिस्टर बर्लिंग के बारे में? वो अभी आ रहे हैं, वो बस मेरे बेटे एरिक से कुछ बातें कर रहे हैं जो कि आज बहुत सेलिब्रेट कर रहा है। क्या हो गया उससे? कौन? एरिक। जी हाँ। लगता है आज उसने कुछ ज्यादा की। वो बस हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी थी तो इसीलिए बस। क्या वो अक्सर ज्यादा नहीं? Of course not, इंस्पेक्टर। वो एक बच्चा। वो एक जवान लड़का है मिसेस बर्लिंग, और कुछ जवान लड़के थोड़ा ज्यादा ही पीते हैं। और एरिक उन्हीं में से एक है। शीला, मैं एरिक को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। शायद वो पहले काफी मुसीबत में है। मम्मा हमें कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, इस समय झूठ नहीं बोलना चाहिए कि एरिक को पीने की आदत नहीं है। पिछले 2 साल से काफी ज्यादा पी रहा है। ये झूठ है शीला। हैरी, तुम तो उसे जानते हो। Why don't you tell him कि ये सारी बातें झूठ है? क्या कहेंगे मिस्टर क्रॉ? मिसेस बर्लिंग, आई एम सॉरी लेकिन सच यही है। वैसे मैंने उसे घर से बाहर ज्यादा नहीं देखा है पर मुझे पता चला है बहुत ज्यादा पीता है। और शायद तुम्हें यही समय मिला ये सारी बातें बताने को। बिल्कुल मम्मा, और मैंने कहा था ना, इंस्पेक्टर वो सारी दीवारें तोड़ देंगे। शीला, इंस्पेक्टर तो नहीं, लेकिन शायद तुम जरूर कर हाँ देगी। ठीक है, मैं कर देता हूँ। और आपको दिख नहीं रहा है? अभी तो उन्होंने अभी तो आपसे सवाल पूछना भी शुरू नहीं किया मम्मा। शीला, मैं सारी बातें बताने के लिए तैयार हूँ जो कि इंस्पेक्टर जानना चाहते हैं, राइट? पर इंस्पेक्टर, फिलहाल तो मैं ये कहूंगी कि मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, दैट वी विल सी मिसेस बर्लिंग। मैं कब से एरिक से कह रहा हूँ कि जाकर सो जाए, लेकिन वो मानता ही नहीं। और अब उसका कहना है कि आपने उसे जगह रहने के लिए कहा। क्या आपने ऐसा कहा? जी हाँ, मैंने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उससे बातचीत करने की कोई भी जरूरत है। और अगर आपको उससे बात करनी है तो उसको अभी बुलाइए, बात करिए और जाने दीजिए। उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा मिस्टर बर्लिंग। देखिए इंस्पेक्टर, देखिए मिस्टर बर्लिंग, मैंने कहा ना आपसे कि उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। देखा आपने? देखा? शीला, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और तुम अपना मुंह बंद रखो। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको पहले वार्न कर चुका हूं कि मैं आपका ये बातचीत करने का तरीका, ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और सॉरी, अब मैं आपको और ढील नहीं दे सकता। आपको मुझे कोई ढील या कोई छूट देने की जरूरत नहीं है मिस्टर बर्लिंग। पापा, डील तो ये हमें दे रहे ताकि हम खुद बच जाए। पापा क्या हो गया इसे? ओवर एक्साइटेड। तब से कह रही हूँ अंदर चली जाओ, मान नहीं लिया। इंस्पेक्टर, आप सीधी तरह से बता दीजिए कि आपको क्या क्या जानना है। ओके मिसेस बर्लिंग, बताता हूँ। ईवा स्मिथ को बर्लिंग एंड कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी स्ट्राइक फेल हो गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रही। उसके बाद उसने मिलवर्स में काम लिया, वहां एक नए नाम से काम लिया, लेकिन वहां से भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि मिस शीला उसकी सुंदरता से जेलस हो गई थी। उन्होंने उसके मैनेजर से शिकायत कर दी। अब उसे एक नया काम चाहिए था, इसीलिए उसने अपना नाम ईवा स्मिथ से बदलकर डेजी रेंटल रख लिया और वो काम ढूंढने लगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप उसे सबसे पहले कब और कहां मिले मिस्टर क्रॉफ्ट? आपको किसने कहा कि मैं जानता था उसको? अब कोई फायदा नहीं ना, बेकार में टाइम वेस्ट। जब मैंने उसका नाम लिया था ना, डेजी रेंटल, तो आपके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ी थी ना, उससे मुझे पता चल गया था कि आप उसे जानते हैं। जी हाँ, अच्छी तरह से जानती है। और वैसे भी मैं किसी तरह से जानता हूं कि आप उसे जानते हैं। तो प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए और फटाफट बताइए कि आप उसे सबसे पहले कब और कहां मिले थे। चलिए। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं उसे पिछले साल मार्च के महीने में मिला। मैंने उसे सबसे पहले पैलेस म्यूजिक बार में देखा। हाँ पता है, बकिंगम पैलेस में मिलने तो नहीं गए होगे ना? शीला, थैंक यू सो मच। अब आज तो मेरी कितनी हेल्प कर रही हो और आगे कितनी करने वाली हो ना, मुझे सब दिख रहा है। तुम अपनी बात कह चुकी हो ना, और मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम्हें ये सब पसंद नहीं आने वाला है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जाओ यहाँ से और हमें बात करने दो। नहीं जा सकती। मैं अच्छी तरह समझना चाहती हूँ कि एक आदमी का ये कहने का क्या मतलब हो सकता है कि
काम में इतना बिजी है उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं है। आप उसे सबसे पहले इस म्यूजिक बार में मिले, आगे बताइए। एक रात में ऑफिस में काफी हेक्टिक दिन बिताने के बाद पहले इस म्यूजिकल हॉल में एक म्यूजिकल शो देखने गया था। शो मुझे उधर इतना खास नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से बीच में उठकर आ गया और वहां के स्टॉल्स बार में एक ड्रिंक लेना चला गया, जहां अक्सर उस तरह की लड़कियां जाना पसंद करती हैं। उस तरह की लड़कियां? मुझे लगता है ये सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है अगर शीला यहाँ मौजूद है। यस, मुझे भी यही लगता है कि शीला को ये सारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। शीला, तुम अंदर जाओ। नहीं मामा, मैं नहीं जा सकती। और शायद आप ये भूल रही हैं कि इस कहानी के हीरो से मेरी सगाई तय हो चुकी है। बोलो हैरी, तो तुम पहली बार गए जहाँ उस तरह की औरतें काफी जाना। I'm glad शीला कि तुम्हें मेरी कहानी में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। आगे बताइए। मेरा वहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई इरादा नहीं। मुझे तो वैसे ही लिपि-पोती औरतों से नफरत है। तभी मुझे वहाँ एक लड़की दिखाई दी जो सबसे बिल्कुल अलग है। सुंदर सी प्यारी सी लड़की, बड़ी बड़ी काली आंखें थी, उसके सुंदर काले बाल। क्या हो गया? सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे एकदम याद आया कि लड़की मर चुकी है। जी हाँ, वो मर चुकी है। शायद हम लोगों ने से मारा। शीला, बकवास करना बंद करो। जस्ट वेट मामा। आगे बताइए। चलिए। She was pretty and charming. वो उस जगह से तो बिलोंग बिल्कुल नहीं करती कि बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी वो मार्टिन, खूसट बूढ़ा शराबी मार्टिन वहाँ आया और उसे घसीट कर कोने में ले गया, उसके साथ बदतमीजी करने लगा। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता कि इस बात की डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत है। क्या तुम एल्डरमैन जो मार्टिन के बारे में तो जरूर बात नहीं कर रहे हो? जरूर मैं उसी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। शायद आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, वो इस शहर का सबसे घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है। डिवुमनाइजर। बिल्कुल सही। व्हाट? एल्डरमैन जो मार्टिन? डिस्गस्टिंग। पता नहीं आज रात को क्या-क्या जानने को मिलेगा। तो फिर आगे? जैसे उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे इस तरह से देखा मानो वो मुझे चिल्लाकर कह रही है कि आप मेरी मदद करो। इसलिए पहले मैं उस मार्टिन के पास गया, उसको बातों में लगाकर उसे तो पहले मैं उससे बताया। मैं उस लड़की के पास गया, मैंने उसे कहा कि अगर उसे ये सब काम पसंद नहीं है तो मैं उसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। वो भी एकदम से तैयार हो गई। उसके बाद हम काउंटी होटल गए, वहाँ हमने कुछ पीने के लिए ऑर्डर किया, उधर बात करते रहे। क्या उस लड़की ने ड्रिंक की? उसने सिर्फ लेमनेड लिया था। वो सिर्फ थोड़ी बातें करना चाहती थी क्योंकि वो मार्टिन की हरकतों से डरी हुई थी। क्या बातें की उसने? मैंने उससे उसके बारे में पूछा। उसने मुझे अपना नाम डेजी रेंटन बताया, कहा कि वो एक अनाथ लड़की है, किसी दूसरे शहर से आई। यहाँ आते ही उसने किसी फैक्ट्री में भी काम किया था, जहाँ उसे किसी स्ट्राइक के चक्कर में छोड़ देना पड़ा। हाँ, उसने एक दुकान का भी जिक्र किया, बताया नहीं था कौन सी दुकान। मैं तो उसके पास के बारे में जानना चाहता था, पर वो शायद शेयर नहीं करना चाहती। वो सिर्फ डेजी रेंटन बने रहना चाहती थी, ना कि कोई ईवा स्मिथ। बल्कि ये नाम तो आज मैंने यहाँ पहली बार सुना है। फिर क्या? उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उसे भूख लगी हुई, तो मैंने खाने का इंतजाम करवाया। और खाने का इंतजाम करते करते आपने डिसाइड कर लिया कि आप उससे अपनी रखैल बनाएं। व्हाट? बिल्कुल मामा, ये तो शुरू से ही साफ था। आगे बोलो मामा की परवाह। उस रात तो नहीं, लेकिन 2 रातों के बाद हम फिर मिले। मुझे तब एक्चुअली में पता चला उसके पास एक भी पैसा नहीं था और अपना किराया ना देने की वजह से उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त जो 6 महीने के लिए कनाडा गया हुआ था, उसके घर की चाबी मेरे पास थी, जो मैंने डेजी को दी। मैंने उसे कुछ पैसे भी दिए थे वहां रहने के लिए। इंस्पेक्टर, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, मैंने किसी बुरी नीयत से उसे वहां नहीं रखा था। मैंने सिर्फ इसलिए उसे वहां रखा क्योंकि मुझे उस पर थोड़ी दया आ गई। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो फिर से जाकर उस तरह की बात में धक्के खाए। मैंने उसे बदले में भी कुछ नहीं मांगा। तो ये सब बातें इन्हें क्यों बता? तो मुझे बतानी चाहिए थी। बताना चाहिए। Now I realize तो भी बताना चाहिए था शीला, लेकिन ये तुम्हें मजबूर कर रहे हैं इसलिए तुम बता रहे हो, ये भी नहीं।
लेकिन मिस्टर क्रॉफ्ट, वो लड़की आपकी रखेल तो बन ही गई। आपको जैसा सोचना है इंस्पेक्टर आप सोच लीजिए। मेरे लिए वो एक अच्छी लड़की थी, उतना ही मेरा एहसानमंद भी थी वो। अब मैं उसकी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट हो गया एकदम से कि शायद आप समझ सके इंस्पेक्टर मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ, समझ सकता हूँ। वो एक लड़की थी और अकेली भी थी। क्या तुम उससे प्यार करते थे? मेरे लिए शायद ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसा वो मेरे बारे में सोचा करती थी मैं वैसा नहीं सोचता। हाँ, क्यों नहीं? तुम तो उसके सपनों के राजकुमार हो, तुम तो खुश हो रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि कुछ समय तक कहा ऐसा, पर ऐसा किसी भी आदमी के साथ हो सकता है। हाँ। क्यों? आज रात तुमने पहली बार अच्छी बात की है। कम से कम इसमें सच्चाई तो है। क्या हर रात उससे मिलने जाते थे? देखो मैं तुमसे भी झूठ नहीं बोला करता था जब मैं कहता था मैं बिजी हूँ, मैं सचमुच में बिजी होता था। पर मैं मानता हूँ कि मैं अक्सर उससे मिलता रहता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता कि इस डिस्गस्टिंग अफेयर के डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत है। मुझे जरूरत है मामा, और अभी सारी डिटेल्स मिली भी। तो और डिटेल्स मिलेगी भी। And Mrs. Burling, you must know ये affair disgusting नहीं था मेरे लिए। But this is disgusting for me. आपको कुछ जानना है इंस्पेक्टर? ये रिश्ता खत्म करो। सितंबर का फर्स्ट वीक था, मुझे अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर जाना था। तब तक तो उसे भी ये रियलाइज हो गया था कि ये अब और नहीं चल सकती, इसलिए मैंने खुद जाकर इस रिलेशन को पूरी तरह से तोड़ दिया। उस लड़की ने कैसे फेस किया इस चीज को? ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो काफी। तुम्हारे लिए अच्छी। Don't say that, please. ऐसा कुछ नहीं। उसने मुझे बताया कि वो अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना कुछ कभी नहीं, शायद उसकी जिंदगी की यही हसीन पल थी। तो वो ये भी जानती थी कि रिश्ता अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा। उसने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। काश वो मुझ पर इल्जाम लगाती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। क्या उसे आपका वो दोस्त का घर छोड़ना पड़ा इस ब्रेकअप के बाद? हमने उस बारे में भी बात कर ली। जो पैसे मैं उसे दिया करता था उसने उसमें से कुछ पैसे बचा लिए। वो मुझसे और पैसा नहीं लेना चाहती थी, पर मैंने उसे अलग होते वक्त एक अच्छी रकम गिफ्ट के रूप में दी थी। क्या उसने बताया कि इसके बाद क्या करने वाली है? मुझे कुछ आइडिया नहीं, वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। अब उसने शायद शहर छोड़ा या नहीं छोड़ा मुझे तो कोई आइडिया नहीं, शायद आपको बताऊं। आपसे ब्रेकअप के 2 महीने के बाद तक वो किसी सी साइड पर रही? अकेली? जी बिल्कुल अकेली। शायद आपके साथ बिताए उन हसीन पलों को हमेशा के लिए वो याद करना चाहती थी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? उसकी डायरी से। मैं तो उससे उसके बाद नहीं मिल पाया। And this is all I can tell you, Inspector. ओके, मुझे आपसे और कुछ नहीं करना। आपकी इन बातों ने मुझे तो अपसेट कर दिया। वो शर्ट जितना दिख रहा उससे कहीं ज्यादा कोज़ेरा के लिए रहना चाहता, और मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे जाने दें। कहाँ जाना चाहते? घर? कुछ देर बाहर जाकर घूमना चाहता हूँ, वापस आ जाऊंगा। वापस आ जाना? ठीक है मिस्टर हैरिस, आप जा सकते हैं। वापस आ जाइए। हैरी, हो सकता है तुम भूल जाओ तो वापस ना आओ। मेरे ख्याल से ये तो होना ही था। मैं अब तुम वो नहीं रहे जो इस पार्टी से पहले थे। कुछ तो
बदल गया। शायद हमें एक नई से शुरुआत करनी, एक दूसरे के बारे में फिर से जानना। देखो बेटा, मैं एडिसन का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि कभी कभार जवान लड़के ऐसे नहीं जानते कि मैं क्या कर रही हूँ। शायद आपने मुझे तुम्हारा मतलब समझ में आ गया, पर मैं वापस आ रहा हूँ। आ सकता हूँ? I don't understand कि ये बातें क्यों हो रही है, राइट? ये सारी बकवास अब खत्म हो चुकी है and I don't think so ये सारी बातें करना जरूरी है अभी। पर मुझे लगता है ये सब खत्म हो गया। Excuse me. फोटो दिखाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। Excuse me, इंस्पेक्टर, आपके पास उस लड़की का फोटो? जी हाँ मिसेस बर्ग, अगर मुझे लगता है कि आपको भी फोटो देख लेना चाहिए। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? शायद हम केस में थोड़ा आगे बढ़। ठीक है। थैंक यू। आपने पहचाना मिसेस बर्ग? जी नहीं। इस फोटोग्राफ में कुछ चेंजेस तो आ गए हैं, लेकिन इतने ज्यादा Sorry, इंस्पेक्टर, I didn't get you. मुझे लगता है कि आप समझना नहीं चाहते। मेरा मतलब वही था इंस्पेक्टर जो आपसे मैंने पहले कहा। आप मुझे सच नहीं I बता। beg your pardon, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आपको अभी और इसी वक्त मेरी वाइफ से माफी मांगनी हो। क्यों? अपनी ड्यूटी करने के लिए? जी नहीं, आपके रवैये के। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन इस शहर में बहुत ही इज्जतदार आदमी हूँ। इज्जतदार आदमी की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं मिस्टर बर्ग। मिस्टर बर्ग सर, हो सकता है इंस्पेक्टर खान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ इसलिए भेजा गया होगा कि आप मुझे मेरी जिम्मेदारियां बताएं। हाँ तो नहीं, पर इस बारे में सोचना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है मम्मा कि हमें झूठ बोलने और दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा ने उसे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो मजदूरी बढ़ाने की बात करी थी। मैंने उसे नौकरी से निकलवा कर और परेशान कर दिया क्योंकि मुझे उसकी सुंदरता पे गुस्सा आ गया। और हैरी, उसने तो उसे रकेल बना दिया, चुपचाप उसे छोड़ दिया। अब आप ये दिखाने की कोशिश करिए कि आप उसे पहचानती हैं। मुझे नहीं पता आप उसे पहचानती हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने उसकी फोटो को देखा ना, मुझे लगा कि आप उसे पहचानती है। जब आप दोनों ही सच नहीं बोल रहे हैं, तो इंस्पेक्टर आप लोगों से क्यों माफी मांगे? आप दोनों को नहीं लगता कि आप इसे और उलझा रहे हैं? लगता है कोई आया गया। मुझे लगता है कि आपका बेटा एरिक बाहर है। मैं जाके देखता हूँ। मिसेस बर्लिंग, आप लंदन की सबसे बड़ी महिला समाज कमेटी के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं, राइट? जवाब तो आपको मिल ही गया। जी है, लेकिन क्यों? ये एक ऐसी महिला समाज कमेटी है जिसमें कोई भी पीड़ित महिला आकर किसी भी तरह की हेल्प के लिए अप्लाई कर सकती है, ऐसा नहीं? जी हाँ, हम मजबूर लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हैं।
2 हफ्ते पहले आपकी इस कमेटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग शायद आपको तो याद होना चाहिए मिसेस बर्लिन, क्योंकि उस मीटिंग में आप चेयरमैन थे। अगर था भी तो इससे आपको ओह, तो आप साफ साफ सुनना चाहिए। वो जरूर एरिक ही होगा। क्या आपने उसके रूम पे चेक किया? और मैंने उसे आवाज भी लगाई तो मुझे लगता है कि हमने एरिक को ही जाते उसमें। कहाँ गया वो? पता नहीं, आज फिर से अपने ओवर एक्साइटेड सिली मूड में था। वैसे भी मुझे लगता है उसकी यहाँ पर हमें कोई खास जरूरत तो है। हमें उसकी जरूरत है मिस्टर बर्लिंग, और अगर वो थोड़ी देर में वापस नहीं आया तो मैं खुद जाऊंगा और उसको ढूंढ कर लाऊंगा। वो यूं ही बाहर घूमने गया होगा, जल्दी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आ जाए। और आपको उसका उम्मीद क्यों? मुझे उम्मीद क्यों है? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मिसेस बर्लिंग, लेकिन आप पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि मेरी वाइफ आपके सवालों का जवाब क्यों देगी? बताता हूँ मिस्टर बर्लिंग। आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर हैरिसन क्रॉफ्ट ने हमें ये बताया कि वो ईवा स्मिथ उस डेजी रेंटल से पिछले साल सितंबर के बाद से नहीं मिले। Am I right? Am I right? Maybe. Am I right? Yes. लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही मिसेस बर्लिंग न सिर्फ उस लड़के से मिली हैं, बल्कि उन्होंने उससे बातें भी की हैं। मम्मा, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। क्या वो लड़की आपकी कमेटी के पास हेल्प लेने आई थी? जी हाँ, ईवा स्मिथ के नाम से? नहीं, और ना ही डेजी रेंटल के नाम से। फिर किस नाम से? उसने अपना नाम मिसेस बर्लिंग बताया इंस्पेक्टर। मिसेस बर्लिंग। हाँ, और मुझे लगा कि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रही, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैं उसके केस से बायस्ड हो गई। बताइए, अद्य बदतमीजी तो आप ये मानती हैं कि आप उसके केस से बायस्ड हो गई? यस। क्या आपके इन्फ्लुएंस की वजह से ही उस लड़की की कोई मदद नहीं की गई? शायद नहीं मिसेस बर्लिंग, मुझे ये बताइए कि आपके एक प्रोमिनेंट मेंबर होने की वजह से, आपके चेयरमैन होने की वजह से ही आपकी कमेटी ने उस लड़की को उसकी मदद करने से बिल्कुल मना कर जी दिया। हाँ, मेरी वजह से, क्योंकि मुझे उस लड़की का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। She was literally trying to misuse my name. मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी। और जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया इंस्पेक्टर, तो उसने खुद एडमिट किया कि ना ही उसका उस नाम से कुछ लेना देना है, ना ही वो शादीशुदा है, और वो जो झूठी स्टोरी उसने बनाई कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, वो भी झूठी थी। इंस्पेक्टर, 2 मिनट नहीं लगे मुझे उसके मुंह से सच्चाई बुलवाने। क्या हेल्प लेने आई थी वो लड़की आपसे? आपको तो पता ही होगा कि क्या हेल्प मांग सकती है। मिसेस बर्लिंग, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो आपसे हेल्प लेने आई थी, बट जैसा कि मैं वहां पर नहीं था तो मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली उसने आपसे क्या हेल्प मांगी थी। प्लीज मुझे बताइए कि उसने एग्जैक्ट क्या हेल्प मांगी थी आपसे। मुझे इस बारे में बहस करना जरूरी नहीं। बहस करने से आप बच नहीं सकती मिसेस बर्लिंग। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। बाकी तीनों की तरह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो या फिर मुझ पर कोई कार्रवाई किया जाए। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आती हैं इंस्पेक्टर, हेल्प के लिए अप्लाई करती हैं। हम हर किसी के केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो लड़की भी आई, मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे जेन्युइन नहीं लगा केस, मैंने मना कर दिया। दैट्स इट, आई डिड माय ड्यूटी। उसके बाद भी अगर उसके साथ कुछ भी होता है, आई एम नॉट एट ऑल फॉर दैट। और अगर मैंने एक बात कह दिया कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करना, तो आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। आपको इसका कोई हक नहीं है। मुझे पूरा हक है। बिल्कुल नहीं है इंस्पेक्टर। आपको पता है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है कि आपने बहुत गलत किया मिसेस बर्लिंग, और इतनी बड़ी गलती की है कि सारी जिंदगी आपको उसका अफसोस होगा। अगर सिटी हॉस्पिटल में चल कर एक बार ईवा स्मिथ की लाश को देख लें कि कैसे सड़ी पड़ी है। मैं और नहीं सोचना चाहती हूँ इस बारे में, प्लीज। आप इसके बारे में अगर दोबारा कभी सोचें मिस शीला, तो ये ऐड करके सोचिएगा कि वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी। क्या? जी हाँ, शी वॉज प्रेग्नेंट। उसने सुसाइड की सोच में कैसे लिया? इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उसे इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें दे दी थी। What would else be the end? यही तो होना था। मम्मा, आपको तो पता होगा। बिल्कुल पता है इन्हें। वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए इनकी कमेटी के पास हेल्प लेने आई, लेकिन इन्होंने उसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर, इसमें हैरिसन क्रॉफ्ट का तो कोई हाथ नहीं। नहीं, इसमें हैरिसन क्रॉफ्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है। यू हैप्पी नाउ? मुझे सिक है।
लेकिन आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं है मिसेस वर्ली। इंस्पेक्टर, मैं आपको सारी बातें बता चुकी हूँ और अभी भी मैं वही बताऊंगी जो कि मैंने उस लड़की से कहा कि जाइए और उस बच्चे के बाप को जाकर ढूंढिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसे की। ये कहने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती मिसेस वर्ली। वो लड़की उस वक्त आपके पास आई थी जिस वक्त दुनिया की हर औरत अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करती है, लेकिन आपने उसकी खूब मदद की। आपने ना सिर्फ खुद उसकी मदद करने से मना कर दिया, बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी को उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। मिसेस वर्ली वो बेरोजगार थी, वो मजबूर थी, अकेली थी। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी एडवाइस, उसे चाहिए थी सहानुभूति, उसे चाहिए था अपनापन। आप खुद एक मां हैं मिसेस वर्ली। आप जानती हैं ना कि इस वक्त पर एक औरत पर क्या गुजरती है, लेकिन ऐसे वक्त में भी आपने उस लड़की की हेल्प करने से साफ मना कर दिया। वाओ, ग्रेट! मम्मा आप उस पर इतनी जाती कैसे कर सकती है? सोफिया, अगर ये सब इंक्वायरी में दर्ज हो गया तो हम बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, प्लीज, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप ये मत भूलिए कि सारी चीजें आपसे स्टार्ट हुई है। आपने उसे नौकरी से निकाला था। एन इंस्पेक्टर, जब मुझे ये पता चला कि उस लड़की को भी पक्के तौर से पता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, तो मैंने उससे कहा कि जाए और उस लड़की को शादी के लिए फोर्स करे, और अगर शादी के लिए नहीं तो बच्चे का खर्चा तो दे ही सकता है, राइट? तो क्या कहा लड़की? फालतू की बातें करेगी इंस्पेक्टर। क्या कहा लड़की ने मिसेस वर्ली? मिसेस बर्लिंग, लड़की ने क्या कहा? उस लड़की ने कहा कि वो लड़का उससे छोटा है, शराबी है, शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, उस लड़की ने ये भी कहा कि उस लड़के ने उसे कुछ पैसे दिए जो उसने लेने से मना कर दिया। क्यों? बेवकूफ जो थी इंस्पेक्टर, मुझे तो उसके किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको उसकी बात पर भरोसा था या नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लड़की ने चोरी के पैसे लेने से मना क्यों कर दिया? उसके अजीब ही ख्यालात है इंस्पेक्टर। ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे उसकी जैसी लड़कियां तो किसी से पैसे लेती ही नहीं। मिसेस बर्लिंग, प्लीज अपने लिए और मुसीबत खड़ी मत कीजिए। मुझे बताइए कि उस लड़की ने पैसा लेने से मना क्यों कर दिया? प्लीज! उस लड़की ने कहा कि वो लड़का एक दिन शराब के नशे में आता है और कहता कि वो पैसा उसका नहीं है। तो पैसा किसका? चोरी के थे, चोरी किया था उसने। तो इसका मतलब वो लड़की उस लड़के से पैसा इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि वो पैसा चोरी का था, और इसी की वजह से वो आपकी कमेटी के पास हेल्प लेने आई थी। ऐसा नहीं है? देखिए इंस्पेक्टर, वो लड़की वैसे भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक से झूठी बोली जा रही है। उसकी स्टार्टिंग की स्टोरी झूठी थी, तो मुझे लगा कि ये भी स्टोरी झूठी होगी। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं अपने किए पर मैं अफसोस कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर मान लीजिए कि वो लड़की सही कह रही थी कि वो लड़का उसे चोरी के पैसे दे रहा था जो वो नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि इससे वो लड़का भी परेशानी में पड़ जाता और वो खुद भी, इसीलिए वो आपकी कम्युनिटी के पास हेल्प लेने आई। क्या ऐसा नहीं है? नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं। इसीलिए मैंने अपनी कमेटी मेंबर से कह के उसकी हेल्प करने से मना किया। वाह, इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपको जरा सा भी अफसोस नहीं? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे अफसोस है कि चीजें इस तरह से आई, पर मैं इसके लिए खुद को तो दोषी नहीं मान सकती। तो दोषी कौन है मिसेस बर्लिंग? सबसे पहले तो वो लड़की, मेरे और पापा की वजह से नौकरी चलेगी इसलिए। और दूसरा तो वो लड़का। जैसे कि उस लड़की ने खुद कहा कि वो लड़का उसके क्लास का नहीं है, शराबी है, तब तो उसे आपको अरेस्ट करना चाहिए और पब्लिक में एग्जांपल सेट करना चाहिए, राइट? आपने बताया कि दो दोषी हैं, एक लड़की और एक लड़का। वो लड़की तो देखिए मर चुकी है, और अगर ये मान ले कि लड़की सही कह रही थी कि उस लड़के के पास चोरी का पैसा था, तो अब दोषी कौन है? तब तक पक्के तौर से वो लड़का ही दोषी है। आपको तो उसे अरेस्ट करना चाहिए, राइट? ना ही वो लड़का चोरी करता, ना ही वो लड़की हमारे पास आती, और ना ही हम हेल्प करने से मना करते। तो इसका मतलब ये है कि सारा दोष उस लड़के का। जी हाँ, अब मुझे लगता है कि आपको उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। बस करो। शीला, प्लीज जस्ट बी क्वाइट। पापा को दिख नहीं रहा है? शीला, शीला, बेवकूफों की तरह बिहेव करना बंद करो। अरे इंस्पेक्टर, यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा है कि आप जाइए उस लड़के को जाकर ढूंढिए, अरेस्ट कीजिए और उसका पब्लिक कन्फेशन करवाइए। और मुझे लगता है कि
यही आपका ड्यूटी है? मुझे मेरी ड्यूटी बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से जानता जानती हूँ। हूँ। लेकिन केस बहुत साफ हो गया है। इस केस में सिर्फ एक ही दोषी है, वो लड़का। अब मुझे उसे अरेस्ट करना है और उससे पब्लिक कन्फेशन करवाना है। वेरी क्लियर। जी हाँ, और मुझे लगता है कि अभी आपको गुड नाइट कह देना चाहिए। अभी आपको गुड नाइट कहने में मुझे थोड़ा सा टाइम है। इसका क्या मतलब है इंस्पेक्टर? आपको दिख नहीं रहा? शीला, देख नहीं रही पापा, आप तो देखो क्या कह रहे हो। इंस्पेक्टर, आप ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि मेरा लड़का एरिक इसमें of course not. I won't believe this. अगर वो है मिस्टर बर्ली, तो हम जानते ना हमें करना है। मैंने कहा था आपसे कि शुरू मत कीजिए। मैंने कहा था कि फिर से शुरू मत कीजिए। शीला, shut up! मगर आप नहीं मानी। देखिए क्या हो गया। मगर आप, मैंने कहा था आपसे कि फिर से शुरू मत कीजिए, मत कीजिए। अरे तो आप सब जानते हैं। हम सब जानते हैं। I won't believe this. तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ। सुना। अच्छा ये नहीं जानता है मम्मा क्यों? कि मम्मा उस लड़के पे ब्लेम लगा रही थी शीला, और ये भी कहती जिस लड़के ने उस लड़की को मुसीबत में डाला ना, उसे अरेस्ट कराना चाहिए, पब्लिक कन्फेशन भी कराना That's enough, शीला। हाँ। मम्मा, आपने मेरी मुसीबत में डाला। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का तुम ही हो। तुम कब से इतना पीने लगे? मैंने आपको तुम ऐसा बताया नहीं था। है। तूने बताया था क्यों? अरे मैं इन्हें पहले भी बता सकती थी, मैंने नहीं बताया। आज आप सारी बातें खुल रही थी तो सोचा कि मैंने पहले ही बता दूं। ये मत बोलो कि ये सब हैवी बहुत चीजें शीला, तुम्हें हो क्या गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा समय लिहाज होता घर वालों के तो तुम ये सब बातें यहाँ एक मिनट पर मिस्टर बर्ली, देखिए जब मैं चला जाऊंगा यहाँ से तो ये घरेलू झगड़े निपटाने के लिए आपको काफी टाइम मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपके बेटे एरिक की बात सुनना चाहता हूँ। तुम बोला है? Can I have a drink first? नो यस। सी मिस्टर बर्ली, ये आपका ही घर है और एरिक भी आपका ही बेटा है, और जरा इसकी हालत देखिए। मुझे लगता है इन सारी बातों के लिए इसे पीने की सख्त जरूरत है। प्लीज अलाउ। ऑलराइट, गो ऑन। जो बातें मुझे पहले समझ में नहीं आती थी आज सब समझ में आ रही है एरिक। मिस्टर बर्लिंग, दोबारा शुरू मत कीजिए। मैं भी तो कुछ कर सकता हूं। एरिक, सबसे पहले उस लड़की से तुम कब मिले? ये बात। I think पिछले नवंबर की तरह। कहाँ? मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ पहले बार गया था और हमने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी तो वहीं पे मिला। फिर क्या? फिर मैंने उस लड़की से बातचीत करनी शुरू कर दी और उसे पीने के लिए भी ऑफर किया। क्या उस लड़की ने ड्रिंक की? हाँ, उसने मुझे बाद में बताया कि उसे भी चढ़ गई है, क्योंकि उसने पूरे दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं। वो लड़की वहां आई क्यों थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस तरह की लड़की तो नहीं लग रही थी, पर मेरे ख्याल से किसी लेडी ने वहां भेजा था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्यों। तो ड्रिंक करने के बाद क्या तुम उस लड़की के साथ उसके लॉज में गए? हाँ, शायद मैंने उससे कहा, बट आई एम नॉट श्योर। उसने मुझे बाद में ये भी बताया कि वो मुझे अपने कमरे में नहीं घुसने देना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसी हालत में था जिसमें किसी भी लड़के का दिमाग खराब हो सकता है। तो मैं उसे अंदर जाने के लिए डरा, मैं धमका रहा था।
तो जब तुमने उस लड़की को धमकाया उसके बाद उसने तुम्हें अंदर आने दिया। तभी तो सब कुछ हो गया इंस्पेक्टर। चक्कर ये है, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। सब कुछ मतलब क्या हो गया? तुमने उसके साथ सेक्स किया? हाँ, इंस्पेक्टर। तो तुमने उसके साथ सेक्स मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। क्या कर बैठा हूँ? एरिक, ये तुमने क्या कर लिया? शीला, अपनी मम्मी को लेके अंदर जाओ। पापा मैंने तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? सोफिया, अंदर जाओ। दोबारा कब मिलो उससे? हाँ? 15 दिन मिलने का पहले से डिसाइड किया था? नो, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। वो जगह भी नहीं पता थी जहाँ मैं रहता, जहाँ मैं उसके साथ गया। पर मैं उसे दोबारा पहले इस बार नहीं मिला। फिर से शराब पी? हाँ, बट उस दिन मैं उतनी बुरी हालत में नहीं हूँ। फिर से उसके साथ उसके लॉज पर गए? हाँ। उस दिन हमने वापस में बैठ के कुछ बातचीत की। उसने मुझे अपने बारे में बताया और मैंने उसे अपने बारे में कि मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम क्या है। फिर से तुमने उसके साथ सेक्स किया? हाँ। पर मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं बस पसंद कर रहा था क्योंकि वो सुंदर थी। She was beautiful, she was good for। क्या जरूरत थी उसके साथ सोने की? क्या जरूरत थी? What do you mean, क्या जरूरत थी? मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी कुछ अपनी जरूरतें हैं, पर मुझे उन सब गंदे बाजारों तो नफरत है जिनके साथ आपके इज्जतदार दोस्त। Just shut up, Eric! एक मिनट मिस्टर दत्त। सचिन, अरे उसके बाद उस लड़की से कब मिले? 2-3 हफ्ते बाद फिर मिला था। उसी टाइम I don't remember। उसके बाद उसने मुझे ये भी बताया कि she is pregnant। ओह, बट वो श्योर नहीं था। बाद में हो गई। तो जब उसे पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है तो वो बड़ी परेशान हुई होगी। Obviously, मैं भी तो बहुत परेशान हो गया था। उसने तुम्हें मतलब तुम पर शादी के लिए दबाव बनाया? नहीं, वो जानती थी मैं उससे प्यार नहीं करता। वो तो मुझे एक बच्चे की तरह से ट्रीट करती थी, जबकि मैं भी लगभग उसके बराबर का ही था। तो तुमने क्या करने वैसे? एक्चुअली उसके पास कोई जॉब नहीं थी, I mean, कोई कमाने का जरिया नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि वो मुझसे कुछ पैसे ले लिया था, और ये सब तब तक चलता रहा जब तक उसने मना नहीं कर। और तब तक तुम उसे कितना पैसा दे चुके थे? ये कोई 50-60 पाउंड्स का। 50-60 पाउंड्स? और शहर भर में शराब पीकर घूमना अलग से? तुम्हें इतने पैसे मिले कहां से, एरिक? कहां से मिले? हाँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ। मैंने इनके ऑफिस से ले लिए थे। हाँ। इसका मतलब ये है कि तुमने पैसे चुराए। मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? चोरी तो करी है तुमने। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पापा मम्मा खुद आओ। I'm sorry, मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे जानना है यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं बता दूं यहाँ पर क्या चल रहा है। इसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उस लड़की की हालत के लिए ये खुद रिस्पॉन्सिबल है, और अभी इसने ये भी बताया है कि मेरे ऑफिस से पैसे चोरी करके उस लड़की को देकर आई है। तुमने पैसे चुराए? नहीं मॉम, मैं वापस कर देता। कैसे वापस करते? अरे कहीं से भी लाता, मुझे कुछ पैसों की जरूरत भी थी। मुझे समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुमने इतने पैसे चोरी कैसे कर लिए ऑफिस से और किसी को पता भी नहीं लगा। ऑफिस से कुछ लोगों के पैसे वापस आने थे तो मैं खुद जाकर ले आया। ऑफिस की रिसिप्ट देकर कैश खुद से रख दिया तुम? हाँ। मुझे उन सारी रसीदों का हिसाब चाहिए एरिक, मुझे ये जल्द ही जल्द निपटाना पड़ेगा। अरे बेवकूफ लड़के जब इतनी मुसीबत में थे तो मेरे पास क्यों नहीं आए? नहीं आया क्योंकि आप में से बापू नहीं है जिनके पास मैं अपनी मुसीबत शेयर करने के लिए जा सकूं। पता क्या है? याश हो चुके हो तुम, याश बर्बाद हो चुके हो तुम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है प्लीज। एक आखिरी सवाल है, क्या उस लड़की को ये मालूम था
कि वो पैसे चोरी के हैं। अरे यही तो चक्कर था, उसने और पैसा लेने से मना कर दिया और तो मुझसे मिलने तक को मना कर दिया। ये बात आपको कैसे, क्या उसने आपको बताया? वो मुझे कैसे बताएगा? मैं तो उससे मरने के बाद उसने मामा को बताया। शीला, वो जानना चाहता है मामा। आपको बताया? बताएंगे नहीं, मैं कहाँ एड्रेस बताएंगे। कब की बात हो रही, कैसे हुआ मामा? उधर मत देखिए, बोलिए कैसे हुआ? मैं बताता हूँ तुम्हें अरे कि क्या हुआ। जब उससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था, मतलब जब तुमने उसके रिश्ता खत्म कर दिया या उसने कर दिया, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और इसीलिए वो तुम्हारी मामा की कमेटी के पास हेल्प लेने आई, लेकिन इन्होंने उसकी हेल्प करने से साफ मना कर दिया। आपके पास हेल्प के लिए आए? मुझे बचाने के लिए आपके पास आए तो आपने उसे भगा दिया। आपने उसे और उस बच्चे को भी जिसे वो जन्म देने वाली थी, मेरा बच्चा, आपने नहीं मारा मुझे, आप ही जिम्मेदार है। शर्माने चाहिए मम्मा आपको। हैरी, हैरी बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। हैरी प्लीज लिसन टू मी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपने कभी कोशिश Why did you do this? Why? Mr. Bali! Mr. Bali! Please! Please! Please, Mr. Bali, please. Relax. मुझे अब तुमसे कुछ नहीं जानना है और ना ही आप सब में से किसी। उस लड़की ने सुसाइड किया, बहुत तड़प तड़प कर वो लड़की मरी, लेकिन आप सभी ने उसे उसकी इस हालत तक पहुंचाया। इस बात को याद रखिएगा, इसे भूलिएगा। मिसेस बर्लिंग, वो लड़की आपके पास तब आई थी जब हर औरत अपने आप को मजबूर महसूस करती, उसे सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत थी और आप बहुत आराम से उसे अपनी कमेटी से हेल्प दिलवा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप उसे बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। एरिक, सर शराब पीकर मस्ती करने के लिए तुमने एक लड़की को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कोई जानवर हो, कोई इंसान नहीं। कैसे भूल पाओगे तुम उसे? ये शीला, हाँ, मुझे पता है, मैंने उसे ऑफिस से निकलवाया। ये शुरुआत थी। आप बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं शीला, लेकिन शुरुआत आपने की मिस्टर बर्लिंग। देखिए, थोड़ी सी पगार बढ़ाने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और अब आपको उसकी वजह से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखिएगा सर। 1000 पाउंड, मैं आपको 1000 पाउंड दे सकता हूं इंस्पेक्टर। गलत वक्त पर ऑफर कर रहे हैं मिस्टर बर्लिंग। ना तो आप उसे भूल सकते हैं, ना ही हैरिसन क्रॉफ्ट। कम से कम उन्हें उस लड़की पर थोड़ा तरस तो आया, उन्होंने उसकी हेल्प करने की कुछ कोशिश तो है। ईवा स्मिथ अब मर चुकी है, तो अब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना उसकी कोई मदद कर सकते हैं, ना उससे कोई माफी मांग सकते। ये तो गलत बात है। एक ईवा स्मिथ मर चुकी है मिशेल, लेकिन हजारों लाखों ईवा स्मिथ अभी बाकी हैं जो जिंदा हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, इस बात का उनकी जिंदगी पर असर पड़ता है। अपने डर, अपनी तकलीफों, अपनी परेशानियों के साथ वो हमारी जिंदगियों से जुड़े। हम अकेले नहीं जीते मिस्टर बर्लिंग या एरिक,
हम सबकी समाज के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारी जिंदगियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर हम ये वक्त रहते नहीं सीखे तो एक दिन खून और नफरत की आग में जलकर एक सीखना पड़ेगा। इस सब के लिए मैं तुम्हें ही ब्लेम करता हूँ एरिक, सिर्फ तुम्हें। मैं हूँ ब्लेम करने लग। Yes. लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि अभी कितनी कितनी बातें बाहर आई, पब्लिक स्कैंडल खड़ा हो जाए। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं क्या परवाह तो मुझे थी कि नेक्स्ट ऑनर्स लिस्ट में मुझे नाइटहुड मिल जाता। नाइटहुड, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको नाइटहुड मिले या ना मिले। तुम्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा एरिक कि जब तक तुम मेरी चुराई हुई रकम वापस नहीं कर दोगे ना, तब तक तुम्हें अपने काम का एक भी पाउंड नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? यू विल वर्क फॉर नथिंग। और आज से इसका बाहर निकलना, शराब पीना, लड़कियों के साथ घूमना सब बंद। हाँ, बिल्कुल बंद। शर्म आ रही। आपको कोई दोष नहीं, पर ये मत भूलिए कि मुझे भी आप पर शर्म आ रही है, बल्कि आप दोनों पर। हम दोनों ने जो कुछ भी किया उसके पीछे प्रॉपर रीजंस थे। उनका अंत अनफॉर्चुनेट हो गया, बस इतनी सी बात। बस तुम्हें क्या कहना है आप? समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूं। तो बस शुरू करो, कोई नहीं चाहता कि तुम फिर से शुरू हो जाओ। मैं जानती मैंने इसका गलत किया है, और आप दोनों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, पब्लिक स्कैंडल खड़ा हो जाएगा, पूरे शहर में बदनामी हो जाएगी, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख इस बात का है कि आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा इससे। तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि हम कैसे टेबल पर बैठे थे, इतने खुश थे, एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसके बाद आपने मुझे और हैरी को क्या हिदायत दी थी, आपको याद है? आपने कहा था कि एक आदमी को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। We should mind our own business. याद है आपको? और आपने कहा था कि उन पागलों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो ये कहते हैं कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। याद है आपको? और तभी उन पागलों में से एक पागल यहाँ चलाया, इंस्पेक्टर। Do you remember? जब पापा ने ये बात करी थी, उसके बाद ही इंस्पेक्टर आया था। हाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ शीला? कमाल है, इतनी हैरानी की बात है। एक मिनट, क्या तुम वही बताने की कोशिश तो नहीं करी जो मेरे मन में चल रहा? वैसे इस बात से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या वो इंस्पेक्टर असली था? इतना जरूर हो कि उसका बिहेवियर बहुत ही रूड और क्रूर था। और फिर देखो मुझसे बात कैसे कर रहा था, मुझे शट अप होने के लिए कह दिया। अरे कौन ऐसे बात करता है? बहुत सारे इंस्पेक्टर देखे मैंने, तो उसका रवैया बिल्कुल ही अलग था। मैंने मेरी को कॉफी के लिए रुक गया था, वो चली जाएगी। शायद हैरी वापस आया।
मैं वापस आना आप लोगों को बुला नहीं कर। अरे हैरी बेटा नहीं और बैठो। I had a very special reason for coming. वो इंस्पेक्टर कब गया? अभी कुछ देर पहले उसने तो हम सबको फंसा दिया। शीला अच्छा है किसी भी पता चल जाए। फिर मुझे लगता है कि अरे कोई सब बातों से परेशान करने की क्या जरूरत है शीला। ठीक है पर हम पूरी तरह से फंस चुके थे। हमारे जाने के बाद तो कितनी बुरा हुआ। कैसा था उसका बिहेवियर? एकदम डरा था। मैं मुझसे पूछा तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही मिस्टीरियस और अजीब सा बिहेव कर रहा है। हाँ जिस तरह से वो इनसे बात कर रहा था वो तो बहुत ही इंसल्टिंग था। You know something. What is it, Harry? वो आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था। क्या तुम्हें पक्के तौर पे पता है? Yes, I'm almost certain. और यही बताने तो वापस आया। बहुत ही बढ़िया। तुमने उसके बारे में कुछ छानबीन करी, कुछ पूछताछ की? मैं और पुलिस इंस्पेक्टर को जानता हूँ। मैंने उससे इंस्पेक्टर हंट के बारे में पूछा था। उसने उसका पूरा हुलिया भी बताया। उसने कुछ मुझे बताया कि इस तरह का कोई भी इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में नहीं है। हैरी तुमने उसे हमारे घर की बातें तो नहीं बता दी? डोंट वरी अबाउट दैट सर। मैंने बस ये कहकर टाल दिया था कि मेरा किसी से आर्गुमेंट हो गया। बट द पॉइंट इज ही वाज डेड श्योर कि इस तरह का कोई भी इंस्पेक्टर है ही नहीं। भाई जिंगो फेक। सी मैं तो बता रही थी जो ना एक इंस्पेक्टर हमारे साथ इंसल्टिंग से बातें करे और नॉट पॉसिबल। यस यू आर राइट मिसेस बर्लिंग। ऐसा कोई इंस्पेक्टर है ही नहीं। कोई हमें बेवकूफ बना कर गया है। इस बात को मैं भी कंफर्म कर लेता हूं। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? मैं कर्नल रॉबर्ट्स को फोन लगाने जा रहा हूं। डार्लिंग थोड़ा ध्यान से। मैं पहले ही करने की सोच रहा था। हेलो कर्नल रॉबर्ट्स। यस दिस इज मिस्टर बर्लिंग। सॉरी आपको इतनी रात को परेशान किया। वो एक्चुअली आपसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। यस आपके डिपार्टमेंट में कोई इंस्पेक्टर हंट नाम से कोई नए ऑफिसर आए? हाँ थोड़ी बड़ी हाइट है, थोड़ी दाढ़ी है। आई सी। थैंक यू। इंस्पेक्टर हंट नाम से कोई भी नया ऑफिसर नहीं आया। हैरी तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सी मैं तो पहले से बता रही थी वो तो इंस्पेक्टर लग भी नहीं रहा था एंड नॉट ही वाज बिहेविंग लाइक एन इंस्पेक्टर। बिल्कुल। अब तो इस बात से बहुत फर्क पड़ चुका है। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कोर्स मिस्टर बर्लिंग कोर्स। मुझे लगता है हम फिर से अच्छे लोग हो गए। शीला अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है तो प्लीज चुप रहो। शीला ठीक कह रही है। और तुम चुप रहोगे तो अच्छा ही रहेगा। अगर वो सचमुच में इंस्पेक्टर होता और तुम्हें कन्फेस करते हुए देख लेता ना तो हैरी तुम्हें हमारी बाकी बेवकूफियां जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर बर्लिंग आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या कोई धमकी दी हमारे खिलाफ या कोई साजिश? ऑफ कोर्स ये कोई साजिश ही होनी चाहिए। मुझे लगता है किसी ने उसे जानबूझकर ही यहाँ पर भेजा है। हमारे शहर में इतने दुश्मन भी हैं। हमें स्टार्टिंग से ही थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। लेकिन अचानक से हमारी एंगेजमेंट पार्टी के बीच में आ गया। हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। अगर मैं ही स्टार्टिंग में चली जाती और कुछ सवाल पूछ लेती तो ये सारी बातें ना होती। अब ये सब कहने से क्या होगा? शीला तुम सब में से सिर्फ मैं ही एक थी जिसने हार नहीं मानी। अब मुझे ये लगता है कि हम सबको इस बारे में बैठ के बातें करनी चाहिए और ये सोचनी चाहिए कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। एक बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि ये इंस्पेक्टर एकदम फेक था। अब बस हमें इतना करना है कि ये देखना है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ऐसे भी करके देखो कोई फायदा नहीं है। तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। But the girl is dead. उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता है अब। मुझे भी यही लगता है और ये लोग ये बात समझ ही नहीं रहे। चाहे वो आदमी कोई भी था लेकिन सच तो कह गया ना एटलीस्ट। मैंने जो किया वो भी, मुमा ने जो किया वो भी, बाकी सबने जो किया वो भी। बात वही रहेगी चाहे वो इंस्पेक्टर को बताई गई हो या चाहे किसी और को। मैंने कुछ पैसे चुराए थे हैरी, तुमने इट्स ओके। पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो लड़की हम सबके कारण मरी है और अब भी मेरे दिमाग में यही बात चल रही है, इसलिए मैं आपके साथ बैठकर गप्पे नहीं लड़ा पा रहा हूँ। हैरी बिल्कुल ठीक कह रहा है और आज रात यही एक अच्छी बात हुई है। सब पर कम शर्मिंदगी महसूस करी। हम तो फिर से बहुत बनावटी बातें कर रहे हैं। Shut up. Both of you just shut up.
समझ में ही नहीं आ रहा ये बातें अगर पब्लिक के बाहर आ गई सोसाइटी में क्या पोजीशन रह जाएगी हमारी आइडिया है तुम्हें? सोसाइटी में क्या पोजीशन रह जाएगी? अब भी आप यहीं पर है। अरे वो लड़की मर चुकी है, अब असल बात यही है। एरिक, लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। तुम्हें अभी पूरी कहानी बताई नहीं। अब तुम ये प्रूव करना जरूर चाहोगे कि तुमने पिछली गर्मी उसके साथ बिताई नहीं, है ना? मैंने उस लड़की को रखा था, मैंने सामान भी लिया और मुझे इसका अफसोस है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम हम सबसे अच्छी स्थिति में हो, जैसे कि वो इंस्पेक्टर कह रहा। वो इंस्पेक्टर नहीं था। और पापा उसने इंस्पेक्टर वाले काम तो किए थे ना, और हम लोगों ने उसे मजबूर किया लड़की को सुसाइड करने के लिए। हम लोगों ने? कौन कहता है? सबसे ज्यादा फ्रॉड तो उस इंस्पेक्टर ने किया है। तुम कैसे कर सकते हो? बिल्कुल कह सकता हूँ। देखो, यहाँ एक आदमी झूठा इंस्पेक्टर बनकर आया। अब एक तरह की साजिश नहीं है तो क्या है? अब वो करता क्या है, बड़ी चालाकी से छोटी मोटी इंफॉर्मेशन को इधर उधर से इकट्ठा करके उसने हम सबको ये कन्फेस करने के लिए मजबूर कर दिया कि उस लड़की की मौत के पीछे किसी ना किसी तरीके से हम सबका हाथ है। और हम सबका हाथ है। लेकिन एरिक, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सेम लड़की है? क्योंकि हम सब मान चुके हैं कि वो सेम लड़की है। ठीक, आप सबने मान लिया कि आपने किसी लड़की के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया, लेकिन एरिक तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सेम वही लड़की है? मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। मिस्टर बली, आपने एक लड़की को 2 साल पहले फैक्ट्री से निकाला था, है ना? भूल चुके थे नहीं? और जब उस आदमी ने आकर आपको उसकी फोटो दिखाई तब आपको याद आया। हाँ, ये बात तो एकदम क्लियर है। और बाद में उसे ये भी पता चल गया था कि शीला ने भी किसी लड़की को मिलवर्ड्स के यहाँ से निकलवाया और उसने हमें बताया आकर कि ये वही लड़की है। और उसके फोटो दिखा के शीला ने उसे पहचान भी लिया। हाँ, वही फोटो था। शीला, लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि वही फोटो था? क्या तुमने वो फोटो देखा जो तुम्हारे पापा ने देखा था? नहीं, वो फोटो मैंने नहीं देखा। और क्या तुम्हारे पापा ने वो फोटो देखा था जो तुमने देखा था? नहीं। अच्छा, मैं समझ रही हूँ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो सेम फोटोग्राफ था, तो इस बात का क्या प्रूफ हो सकता है कि वो सेम लड़की थी? अब मुझे दे लो, मैंने तो कोई फोटो भी नहीं देखा था। याद है, उसने मुझे अचानक से ये कहकर फंसा दिया कि उसने अपना नाम डेजी रेंटन रख दिया और मैं डेजी रेंटन नाम की लड़की को जानता था, तो मैं पकड़ा गया। और ये बात तो है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ई बस में थी डेजी रेंटन, क्योंकि हमने तो बस इंस्पेक्टर की बातों को मान लिया और अब हम ये जानते हैं कि इंस्पेक्टर एकदम फेक था। तो हो सकता है कि उसने जो भी बात हमें बताई वो सारी की सारी झूठी। एब्सोल्युटली। अच्छा, जब मैं चला गया उसके बाद क्या हुआ? एरिक के वापस जाने के बाद मैं कुछ घबरा सी गई। और जैसे कि उस इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर एरिक वापस नहीं आता है तो वो खुद जाकर उसे वापस लेकर आएगा, मैं और ज्यादा घबरा गई। और किस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहा था कि करीब 1 हफ्ते पहले मैंने किसी ईवा स्मिथ नाम की लड़की से मुलाकात हुई है और एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे उसके एकदम। एग्जैक्टली। और मैं भी बेवकूफों की तरह मारने लगा। अरे तुम उसकी बातों में क्यों आ गई, जबकि उस लड़की ने ईवा स्मिथ नाम से तो अप्लाई भी नहीं किया था तुम्हारी कमेटी में। नहीं, और मैं भी वही जवाब देने लगी जो मुझे पूछ रहा था, जो उसे चाहा। So stupid. क्योंकि मम्मा उससे पहले उसने आपको फोटो दिखाई थी ना, जिसे आपने पहचाना भी था। क्या किसी और ने देखा था वो फोटो? No, सिर्फ मैंने देखा। आपको भी दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आपको? अभी भी इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो सेम लड़की थी। हो सकता है उसने आकर किसी और लड़की का फोटो आपको दिखाया हो जिसने आकर आपके महिला कमेटी में हेल्प के लिए अपील की हो। नहीं, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ईवा स्मिथ ही डेजी रेंटन थी? बताइए प्लीज, बात का जवाब दीजिए। मुझे तो लगता है उसने हमें अलग अलग फोटोग्राफ दिखाई जिसमें अलग अलग लड़कियों की फोटोज थी और हम बेवकूफों की तरह उन्हें पहचानते हैं। बिल्कुल। अच्छा एरिक, क्या उसने तुम्हें भी कोई फोटो दिखाई? नहीं, उसने मेरी बारी आई तो मेरे फोटो दिखाने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन ये वही लड़की होनी चाहिए जिसे मैं जानता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि मैं चोरी का पैसा नहीं लूंगी। और जिस लड़की को मैं जानता हूँ उसने भी सेम यही कहा था। फिर ये सब बकवास भी तो हो सकता है। एक लड़की मर चुकी है हैरी, मैं कैसे मान लूं कि बकवास हो सकता है? अपने आप को बचाने की चाहे जितनी कोशिश कर लो आप सब, लेकिन मैं नहीं कर सकता। और ना ही मामा, हमने उसके साथ वही किया है। एक सेकंड, हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी के साथ जो इंटरव्यू हुआ वो भी किसी साजिश के तहत किया गया, एक सेटअप की तरह हमें फंसाने के लिए।
जैसे कि वो इंस्पेक्टर एकदम फेक था, ये सारी बातें फेक ही लग रही है। मैं तो कन्विंस हो चुका हूं कि अब कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और ना ही कोई स्कैंडल होगा, और ना ही कोई आत्महत्या भी। इस बात को आसानी से पता कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हेलो, सिटी हॉस्पिटल? जी मैं हैरिसन क्रॉफ्ट बात कर रहा हूँ, क्रॉफ्ट लिमिटेड से। या एक्चुअली मुझे जानना था कि आज दोपहर में आपके पास कोई सुसाइड का केस आया है? ओके, आई एम वेटिंग। Are you sure about it? Okay, thank you so much. Good night. हम लोग यहाँ बैठकर जहर की बात कर रहे हैं, उनके पास महीनों से एक भी सुसाइड का केस आया ही नहीं है। मजा आ गया। अब इस बात से एकदम प्रूव हो चुका है कि वो लड़की एकदम झूठी थी, वो इंस्पेक्टर झूठा था। हमें कोई फंसाकर चला गया, कोई बेवकूफ बनाकर चला गया। माय गुडनेस, हमसे ज्यादा कोई बेवकूफ बन सकता है? हैरी, इस बात पर एक पैक हो जाए। मैं तो सर एक पैक जरूर लूंगा। और एक मैं भी लूंगा। हैरी, मैं ये जरूर बताऊंगी कि आपसे तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। जब मैं बाहर गया था तो मुझे थोड़ा वक्त मिल गया था इस पूरे मामले को ठंडे दिमाग से सोचने के लिए। बस मैं कुछ बातों पर ध्यान से गौर किया। और ये बात भी है कि उसने तुम्हें इतना परेशान भी नहीं किया जितना उसने हमें किया। भाई एक पॉइंट पर तो मैं इतना डर गया था लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरे पास डरने का रीजन था। आई कैन नॉट लीव दिस। क्या हुआ शीला, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अब तो सब ठीक हो गया। मैं इन सबसे बाहर निकलना चाहती हूँ। जिस तरह से आप बात करें, मुझे डर लग रहा है। तो बेटा कोई हमें बेवकूफ बनाकर चला गया, बस इतनी सी बात। सब ठीक हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे हम अफसोस कर सके। हम जैसे करते रहे वैसे करते आए। शीला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं। मैं आप लोगों को एक बात, इंस्पेक्टर जो कोई भी था, मजाक नहीं था। मुझे लगा था कि आप इन सब के बाद कुछ तो नसीहत मिली होगी, लेकिन इससे वही पुराना डरना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि बच्चों का पागलपन अभी खत्म नहीं होगा। तुम दोनों जाओ, जाके सो जाओ। रिलैक्स डार्लिंग। कुछ थके लग रहे हैं, सुबह लोग ठीक हो जाएंगे। शीला, अब तो सब ठीक हो गया है। इसका क्या करना है? मुझे थोड़ा बहुत चीज भाई, he was right. ये है हमारे बच्चे। अरे कोई मजाक करके चला गया, इनसे एक मजाक नहीं खेला गया। Just a second. Yes, this is Mr. Burling, yeah? What? पुलिस स्टेशन से फोन आया। एक लड़की ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया और एक पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायरी के लिए यहीं पर आ रहा है।
प्लीज तरुष अपना परिचय दो, मैंने बोल दिया। myself Tarosh Rao. हेलो नमस्कार, मेरा नाम श्वेता मंडल। नमस्कार, मेरा नाम अरुण चावला। हाय, मेरा नाम प्रीति सिंह। मेरा नाम अंकित है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल सवनिया। मेरा नाम है मनीष टिल्लू। म्यूजिक पे थे हमारे नाइस पर से विजय प्लीज। लास्ट मोमेंट में मैं गाना शुरू किया। प्रांजल भी हमारे साथ बैक स्टेज में थी, हमारे पास बहुत कम लोग थे। प्रांजल नहीं, आजा। वैसे थिएटर को प्रोड्यूस करने के लिए लोग मिलते नहीं है, तो हम लोग भी कुछ प्रोड्यूसर हैं सारे, और हमारे एक मेन प्रोड्यूसर भी यहाँ पे हैं, मिस्टर अदनान खान। और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे हमारे पीछे रहकर संतोष।